मेरा मकसद आपके साथ मुनाजरा करना या आपको डाउन करना या आपको डिग्रेड करना नहीं है। मेरा यहाँ पे आना का मकसद आपको समझाना है। अब आपने रिसर्च की है खुद या आपने किसी को देखा? मैंने रिसर्च की है ना, ये बहुत बड़ा फैसला था इसलिए मैंने रिसर्च की है बहुत। अच्छा, इसमें है कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ये बता रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम रफ़े दैन नहीं करते थे। क्या आप ये तर्जुमा दिखा सकते हैं? जब हदीस शरीफ दिखाते हैं भी हुजूर ने रफ़े दैन नहीं किया, इतनी दुनिया रफ़े दैन नहीं करी, तो उनके दलाइल हैं, रेफरेंसेस हैं उनके पास, तो वो आगे से क्या कह देते हैं? ज़ईफ़ है। अब ज़ईफ़ हदीस का मतलब क्या होता है आप बता सकते हैं? ज़ईफ़ ये कि ये मतलब ये नींद सही लिखी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, नकल नहीं सही की इन्होंने। नकल तो की अपनी सनद से की हुई है। आपने घबराना बिल्कुल नहीं, हमारा आपके साथ कोई मुनाजरा नहीं है, हम आपको समझाने के लिए आए हैं। और हदीस इब्न मसूद हदीस हसन, इमाम तिरमिज़ी कह रहे हैं हदीस क्या है? हसन है। हदीस कौन होता है? जो मुहद्दिस जिसकी किताब है अपनी, जो हदीस नकल कर रहा है। मगर ये भी देखे ना, ये लिखा हुआ है देखें। यार ये किसने लिखा है? ये तो कह रहा हूँ ना, ये तो कह रहा हूँ, ये किसने लिखा है? सुने ना, मैं आपको किताब के अंदर लिखा, मैंने अभी आपको हलफ अभी दिया था कि आपने कज वैसी नहीं करनी। आपने कहा कि एप्लीकेशन में है कि ज़ईफ़ लिखा हुआ है, मैं आपको असल किताब दिखा रहा हूँ। एप्लीकेशन में वो बात सुन लो ना, किस तरह का असली किताब? आप असल किताब की किताब हदीस एप्लीकेशन के जरिए आई है, किताब के जरिए आई है, किताब के जरिए आई है। 279 में फौत होने वाला बंदा ये हदीस उस जमाने में जिक्र कर रहा है और कह रहा है कि हदीस हसन है, ठीक है। और आज 1400 साल बाद जाके एक बंदा एप्लीकेशन बना के अपनी तरफ से कह देता है कि क्या है, ज़ईफ़ है। मैं खुद स्टडी करूंगा इसके बाद। यार स्टडी बेशक कर ले, जो मैंने आपको बताया ना, आप स्टडी करें, हम फिर आएंगे 10 बार बुलाएंगे, हम आपके लिए जरूर हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब नहीं आएंगे आपके लिए, आपने रिसर्च करनी है, हदीसें तलाश करनी है, एक कौली हदीस लेके आनी है। कौन सी कौली? माने मैं आपके सामने करूंगा, तो अगर आपके पास हुई कौली हदीस तो ये हजरत भी करेंगे, मैं भी करूंगा और सारे हम करेंगे। मैं इनको भी कहूंगा रफ़े दैन करेंगे। अगर ना मिली कौली हदीस हुजूर अलैहिस्सलाम की जिसमें हुजूर ने फरमाया हो कि रफ़े दैन करो, फिर आप रफ़े दैन यहाँ पे छोड़ने का ऐलान करेंगे। ठीक हो गया? मुआहिदा हो गया आपका। आप अकेडमी जाएं या किसी के पास भी चले जाएं, ठीक है ना? नहीं, मैं वादा नहीं करता, मगर मैं देखें ये मुआहिदा करूंगा कि मैं छोड़ दूंगा। मुआहिदा और वादा में क्या फ़र्क है? ना निकाल के देखूँ, जुर्माना दे के जाऊंगा। आप हदीस देखने जाएं, देखा ये सारी किताबें आपके लिए लेके आए हैं। चलो ठीक है, फिर आइएगा बाद में 5 तारीख हम आपका इंतजार करेंगे। हमारा ये अकीदा है कि ये मोबाइल यहाँ पड़ा है, मैं यहाँ से उठा के नहीं रख सकता अगर अल्लाह मुझे ताकत न दे। हमारा यहाँ पे आने का मकसद कोई किसी किस्म की फ़िरका परस्ती नहीं, न किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा मुनाजरा किसी किस्म का नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ हम आपकी खातिर यहाँ पे आए हैं कि आपके जो सवालात हैं उसका कुरान और सुन्नत से हदीस से जवाब दें। तो मैं आपको इस बात का हलफ देता हूँ कि हम आपसे जितनी भी गुफ्तगू करेंगे, जो भी आप सवाल पूछेंगे, उसका जो जवाब देंगे, उसमें किसी किस्म की कोई गड़बड़, कोई झूठ, कोई ख़यानत और कोई चीज़ छुपाएंगे नहीं, ठीक है। और हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे जो है वो अल्लाह ताला के दीन और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के करीब होना है। तो लिहाजा ये उलमाए कराम जो हैं, अल्लामा मुफ्ती साकिब सुल्तानी साहब हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना तलहा फ़ारूक नक्शबंदी साहब हैं, ये मोहतमिम नाज़िम आला और मोहतमिम हैं वहाँ के मदरसा इस्लामिया थोन के, सराय आलमगीर का ये इलाका है। इस गांव का नाम क्या है? मुझे इस बात की गारंटी देनी है दोनों साथियों ने कि अगर तो आप ज़िद, एक होती है कुछ बंदे ज़िद की वजह से करते हैं मामला, यानी कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़िद की वजह से होती हैं, तो ज़िद का कोई इलाज नहीं होता। लेकिन अगर रेफरेंस दलाइल और अहादीस की बिना पर हैं तो उस सूरत में फिर आपने हमसे ये वादा करना होगा कि अगर आपको बात समझ आ गए तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। एक बात को हम क्लियर करेंगे फिर आगे चलेंगे, ये नहीं कि एक बात अभी हो रही है तो फिर दूसरी शुरू कर दी जाए, ठीक है। आप 10 दफ़ा सवाल कर सकते हैं, एक बात अगर समझना है आपको ना तो आप 10 दफ़ा बार भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन पहले मेरी बात मुकम्मल होगी, आप सवाल करेंगे, फिर दरमियान में आप उसको जो चीज़ समझनी है आप उसको दोबारा आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वादा करना होगा, ठीक है, कि बात समझ आएगी तो एक्सेप्ट कर लेंगे। आप रफ़ी दैन कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे से कर रहे हैं? मुझे साल हो गए। और उनको? मैंने भी। अच्छा, आप अभी नहीं करते, ठीक है। तो अभी आपके जो सवालात आप तरतीब के साथ सवाल करें, अपना नाम बताएं और फिर। मोहम्मद मौजन। जी बिस्मिल्लाह, सवाल कीजिए। सवाल रफ़ल दैन के बारे में है। रफ़ल दैन करना हदीस में आया है, रफ़ल दैन करना चाहिए, मेरे पास हदीस में वाक़ा भी है। ठीक है, खुद पढ़ें। आप खुद पढ़े ना, कोई मसला नहीं, आप तर्जुमा पढ़ दें मुझे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु जब नमाज में दाखिल होते तो पहले तकबीर तहरीमा कहते और साथ ही रफ़ल दैन करते। इसी तरह जब वो रुकू करते तब और जब समी अल्लाह कहते तब भी दोनों हाथ को उठाते और जब कदाउली से उठते तब भी रफ़ल दैन करते।
आपने इस फ़ेल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तक पहुँचाया कि अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह नमाज पढ़ा करते थे। ठीक है। बुखारी शरीफ 735 39 739, ठीक है। अब जिससे हमारी पहली मुलाकात है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले हमारी आपसे कोई मुलाकात नहीं है। ये सारे हजरात बैठे हैं तो इनको भी आप, ये सारे गवाह हैं कि हमने आपके साथ हमारी पहली मुलाकात है। जी और ये प्लांटेड चीज़ें नहीं हैं कि आप पहले हमारे फॉलोअर हैं या आप हमारे बंदे हैं और हम आपके साथ, आपको वाक़यातन प्रॉब्लम हैं। ठीक है, एक दफ़ा आप कह देंगे कि हमारी पहली आपसे मुलाकात है। जी पहली बार मुलाकात है। इससे पहले हमारी आपसे कोई मुलाकात नहीं। नहीं है। और ये गाँव नरियाल है, जी सराय आलमगीर में मुज़ाफ़ात में है। तो यहाँ पे जितने भी ये दोस्त अहबाब बैठे इन सब से हमारी पहली, मैं तो पहली दफ़ा इस मस्जिद में आया हूँ। तो इसलिए आपने ये जितनी चीज़ें बयान की हैं, ये एक हदीस बयान की, आपने रिवायत बयान की है। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं। और भी है। हाँ, जितनी है सारी बता दें। और 736 में भी आई है। तो यही हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से है। ठीक है, ये जो है ना, ये इसमें वाला नहीं है। अच्छा ठीक है। अब मैं आप कहता हूँ कि आप जितनी चीज़ें हैं आप एक दफ़ा रिपीट कर देना ताकि बाद में आपको ज़रूरत ना पेश आए इस दैन मौजू। की है। हाँ जी। और गोश मदतियाँ या नहीं, पहले इसको कर लेना। ये रफ़ल रफ़ीदैन पर आपकी बात मुकम्मल हो गई है। जी अब आपने जो है ना हमें एक हदीस शरीफ बताई है, एक रिवायत बताई है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनके बारे में आपने ये बताया कि उन्होंने ये बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में क्या करते थे, रफ़ा यदैन करते थे। तो अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो रफ़ा यदैन का मसला है, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जितनी हदीसें हैं ना, आप जितनी बयान कर रहे हैं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल बयान हुआ है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं है। ये जो आपने हदीस पाक बयान की है ना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं है। ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर का कौल है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये बताया कि वो नमाज में क्या करते थे, रफ़ा दैन। सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के बारे में बताया कि वो करते थे। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं है, यानी हुजूर ने हुक्म दिया हो या हुजूर ने फरमाया हो। ठीक है, जी जबकि ये जो अभी आपने एक अब आपने रिसर्च की है खुद या आपने किसी को ये देखा? मैंने सर्च की है ना, ये बहुत बड़ा फैसला था इसलिए मैंने सर्च की है बहुत। अच्छा, बात सारी हदीस सारी पढ़ी हैं आपने, हदीस साड़ी नहीं सियासता पढ़ी, सारी पढ़ी हैं? साड़ी नहीं ना पढ़ी। रिसर्च का मतलब तो ये तो है ना कि बंदा सारी पढ़ के फिर फैसला करे कि इस हवाले से कितनी नहीं, हदीसें कुछ हैं। पढ़ी है ना, कुछ नजर आई हैं। कुछ नज़र आ गई हैं नजर आई तो उन पर आपने अमल कर लिया है। जी। लेकिन अब आप क्या करेंगे कि जब आप आपको ये बताएंगे ये जामे तिरमिज़ी दिखाएं, सुनन अबू दाऊद दिखा दें। ये कौन सी किताब है? सुनन अबी दाऊद। जी ठीक है, और ये दारुस्सलाम की छपी हुई रियाज, ये हमारे जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं उनके सामने ये पढ़ी होती हैं किताबें। ठीक है, इसमें हदीस शरीफ का नंबर है, ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये 749 749। हज़रत बरा बिन आज़िब कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा इफ्ततह सलात रफ़ा यदैहि इला क़रीब मिन उज़ुनैहि सुम्मा ला यऊदु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते थे तो आप पहली मरतबा रफ़ा यदैन करते थे, दोबारा नहीं करते थे। यानी ये भी सहाबी हैं और ये भी बता रहे हैं नबी पाक के बारे में जिस तरह आपने हदीस की है, इस तरह अबू दाऊद में है 749। 749। हाँ जी 749। जी इसमें है कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ये बता रहे हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रफ़ा यदैन नहीं करते थे। ठीक है, जामे तिरमिज़ी दिखाएं। ये जामे तिरमिज़ी है, इसमें है 257। ठीक है जी, ये 257 इमाम तिरमिज़ी ने ऊपर बाब बांधा है मा जा अन नबिया लम यरफ़ा इल्ला फ़ी अव्वल मररतिन। इसमें वो हदीसें जिक्र करेंगे जिसमें हुज़ूर ने एक बार रफ़ा यदैन किया है, यानी शुरू में पहली मरतबा। काल अब्दुल्लाह इब्न मसऊद अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्ला फलम यरफ़ा यदे इल्ला फ़ी अव्वल मररतिन। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद वो सहाबी हैं जिनके बारे में हुज़ूर ने फरमाया कि ये इल्म का समंदर है और इन इल्म का दीन का मसला इनसे पूछना है। सारी ज़िंदगी सरकार इस्लाम के साथ गुजारी इन्होंने और ये 8वें नंबर पर मुसलमान हुए। कितने नंबर पर? 8वें नंबर पर। सारी ज़िंदगी हुज़ूर के साथ। इनसे रिवायत जो है इनमें रफ़ा यदैन न करने वाली एक रिवायत भी इनसे नहीं है। न करने वाली है कि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वो नमाज़ पढ़ के दिखाता हूँ जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। साहबी ने क्या कहा लोगों को
नबी पाक वाली नमाज में तुम्हें पढ़ के दिखाऊं? तो सब ने कहा जी दिखाएं। तो उन्होंने नमाज में पहली मरतबा सिर जो पहला उठाया दोबारा रफ़े दैन नहीं किया। ये सिर्फ नमूने के तौर पर 2 हदीसें हमने आपके सामने पेश की। अबू दाऊद 7 क्या आप ये तर्जुमा दिखा सकते हैं? तर्जुमा दिखाएं नहीं, ये आप ये अच्छा ठीक हो गया। ये किसने ज़ईफ़ कहा है? नहीं वही तो कह रहा हूँ, किसने कहा ज़ईफ़ हैं? ये किताब है अबू दाऊद की, अबू दाऊद की अपनी किताब है। सबसे पहले आप समझें कि जो मुसन्निफ है ना किताब का मुहद्दिस, आप आगे आ जाएं आगे। सबसे पहली बात यह है कि ये जो हदीसों का मुतालबा पहले करते हैं भी हदीस कोई नहीं, ठीक है, तो हम दिखाते हैं कि हदीस शरीफ है, ठीक है। जब हदीस शरीफ दिखाते हैं भी हुजूर ने रफ़े दैन नहीं किया, इतनी दुनिया रफ़े दैन नहीं करी, तो उनके दलाइल हैं, रेफरेंसेस हैं उनके पास, तो वो आगे से क्या कह देते हैं? ज़ईफ़ है। अब ज़ईफ़ हदीस का मतलब क्या होता है आप बता सकते हैं? ज़ईफ़ ये कि ये मतलब ये नींद सही लिखी नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, नकल नहीं सही की इन्होंने। नकल तो की अपनी सनद से की हुई है। नहीं ये देखिए ना, आप ये सामने देखिए। नहीं ज़ईफ़ हदीस की डेफिनेशन आपको पता है? नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बता दें, मुझे नहीं मतलब पता। मैं एक टर्म है ना, देखिए मेरी बात सुनिए, आप कहाँ क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। हाँ आपने घबराना बिल्कुल नहीं, हमारा आपके साथ कोई मुनाजरा नहीं है, हम आपको समझाने के लिए आए हैं। स्टूडेंट है, क्या पढ़ते हैं आप? तालिब इल्म 11 क्लास का। 11 क्लास में कौन सी शोबे क्या पढ़ रहे हैं? साइंस पढ़ रहे हैं? साइंस पढ़ रहे हैं। तो साइंस की अपनी टर्मिनोलॉजी है कि नहीं है? है बिल्कुल। तो उनकी जो टर्मिनोलॉजी है उसके हिसाब से वो ये बताएंगे आपको कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये मुहद्दिसीन की है, वो दुनियावी चीज़ है ना। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, हर फन तो है ना अपनी जगह पे। ये टर्मिनोलॉजी किसकी है? मुहद्दिसीन की है। जी जी। तो मुहद्दिसीन कहते हैं कि हदीस सही है, हदीस हसन है, हदीस सही। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि हसन हदीस क्या होती है तो आप नहीं बता सकते। नहीं मैंने सुना है ये, इन तीनों के बारे में मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। वही तो कह रहा हूँ ना, हमारा तो फन है ना, हम तो जानते हैं सब चीज़ें, इसलिए कह रहा हूँ। तो सबसे पहले ये समझें कि जब ये कहा जाएगा कि हदीस ज़ईफ़ है, तो हदीस ज़ईफ़ को कौन कहता है? आप लोग तो ये कहते हैं कि हमारे लिए नबी पाक का फरमान हुज्जत है, किसी इमाम की हम बात नहीं मानते। ऐसा ही है ना, जब हम कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा हैं, इमाम मालिक हैं, इमाम शाफी हैं, तो आप कहते हैं कि हमारे लिए नबी पाक का कौल हुज्जत है। ऐसा ही है, हम किसी इंसान की बात नहीं मानते, हमें पैरवी किसकी करनी है? सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो जब हम हदीस पेश करते हैं तो हदीस होती है। तो ये जो ज़ईफ़ है, हसन है, हसन लिजाती ही है, हसन लगैरी है, ये सारी टर्मिनोलॉजी है मुहद्दिसीन की, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो जो बंदा हदीस को फॉलो करता है उसका तो काम ही नहीं बनता कि वो हदीस किसी बंदे का हुक्म लगाए कि नबी पाक की हदीस पर हुक्म कौन लगा रहा है? इमाम, आज का इंसान। तो नबी पाक की हदीस के बारे में तो आम इंसान कैसे फैसला करेगा? हदीस तो ज़ईफ़ होती ही नहीं, हदीस तो हदीस होती है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ जो असल मकसद है। मैं अगर आपसे मुनाजरा करूँ या उस तरह सवाल करूँ जिस तरह लोग करते हैं तो फिर तो ज़ाहिर आप कुछ भी पता नहीं, लेकिन मेरा मकसद आपके साथ मुनाजरा करना या आपको डाउन करना या आपको डिग्रेड करना नहीं है। मेरा यहाँ पे आना का मकसद आपको समझाना है जी जी कि आप हमारे बच्चे हैं। आपने देखा होगा कि आपके वालिद साहब भी हैं ना माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज पढ़ते हैं, किस तरह पढ़ते हैं? बगैर पहले। हाँ, आपके दादाजी भी थे, मुसलमान थे और अरसे से मुसलमान हैं, और यहाँ पे मुसलमान कसीर तादाद से शुरू से रह रहे हैं। और कोई बंदा भी आपको रफ़ेदैन करने वाले ना इमाम मिलेगा, ना कोई मुअज़्ज़िन मिलेगा, ना खतीब मिलेगा। नहीं मेरे मामू हाफ़िज़ हैं, वो सुन लेना, मैं खतीबों इमामों की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े जो इमामदाद। हाफिज़ होना और चीज़ है ना, सिर्फ आप इमाम की बात कर रहा हूँ। तो अब वजह क्या थी कि ये क्या है? अब ज़ईफ़ जो हदीस होती है ना, ये सबसे पहले समझें कि ज़ईफ़ हदीस जो होती है इसका मतलब ये होता है कि सनद के अंदर कोई बंदा कमज़ोर आ जाता है, एक आध बंदा ऐसा आता है जिसको हाफ़ज़ा कमज़ोर हो। अच्छा, अब उस हवाले से हर मुहद्दिस का उसूल या ज़ाब्ता अपना है कि वो हदीस को ज़ईफ़ कहने में क्या कहेगा। अब ये जो अबू दाऊद है ना, ये 6 किताबें हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा। इनमें से हर मुहद्दिस का अपना उसूल, अपना तरीका, अपना उसूल है, ठीक है। हर मुहद्दिस अपनी जो हदीस है उसके बारे में राय कायम करता है। मसलन इमाम तिरमिज़ी की आदत है कि वो हदीस के बारे में क्या कहते हैं कि वो हुक्म लगा देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं? हुक्म लगा देते हैं। हर हदीस के बारे में बता देते हैं कि ये ज़ईफ़ है या सही है या हसन है। ये जो मैंने आपको हदीस सुनाई है ना, जिसमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये फरमाया कि मैं तुम्हें वो नमाज़ पढ़ के दिखाता हूँ जो रसूलुल्लाह पढ़ते थे,
तो आपने किया, पहली मरतबा दोबारा नहीं किया। इसके बारे में इमाम तिरमिज़ी कहते हैं वफ़ील बाब में अन बर्रा इब्न आज़िब, इस बाब में बर्रा बिन आज़िब वाली हदीस भी है जो 749 की मैंने अभी आपको दिखाई। और हदीस व इब्न मसूद हदीसन हसन, इमाम तिरमिज़ी कह रहे हैं हदीस क्या है, हसन है। जिन्होंने अपनी सनद से नकल की, जो मुहद्दिस है, जो हाफिज़ुल हदीस है, जिसका फ़न है, वो क्या कह रहा है, हदीस हसन है। लेकिन अब एप्लीकेशन वाला या कोई जो एप्लीकेशन है वो नीचे क्या लिख देता है, ज़ईफ़। ठीक है, तो उसके कहने का जो आज पैदा हुआ है उसके कहने का एतबार है या जो मुहद्दिस खुद निकल कर रहा है। ठीक है, मुहद्दिस कौन होता है? जो मुहद्दिस जिसकी किताब है अपनी, जो हदीस नकल कर रहा है, जो लिखता है, जिसके जरिए हम तक हदीस पहुंची है। मगर ये भी देखे ना, ये लिखा हुआ है, देखें। तो यार ये किसने लिखा है, ये तो कह रहा हूँ ना, ये तो कह रहा हूँ, ये किसने लिखा है। अब देखें, मैं आपको किताब के अंदर, सुने ना, मैं आपको किताब के अंदर लेकर, मैंने अभी आपको हलफ अभी दिया था कि आपने कज बैसी नहीं करनी, नहीं देखिए, बहस नहीं करनी, बहस की बात ही नहीं है। हाँ। आप उलमा बात तक ये देखिए, अब 749 ये सुन्नत अबी दाऊद की हदीस है। हाँ, ये 100 अरब से ज्यादा ये एप्लीकेशन ये लोग डाउनलोड करके बैठे हैं, इस्लाम 360। अब ये सारे जो उतनी नहीं बोलेंगे, जो जिसकी राइटिंग में रेड है ना, जो रेड स्याही से लिखी हुई है वो ज़ईफ़ हदीस है, वो नीचे देखें लिखी मैं तो कह रहा हूँ ये क्या है, ये एप्लीकेशन है ना मोबाइल में, और ये असल किताब है। हुई। सुनना मेरी बात बच्चे, सुनना, वो क्या है, आपकी बात मुकम्मल हो गई है ना। जी जी, आपने कहा कि एप्लीकेशन में है कि ज़ईफ़ लिखा हुआ है, मैं आपको असल किताब दिखा रहा हूँ। एप्लीकेशन में वो भी बात सही सुन लिखा लो हुआ ना, है। बिल्कुल किस तरह का है? असली किताब देखो। आप असल किताब की हदीस एप्लीकेशन के जरिए आई है, किताब के जरिए आई है, किताब के जरिए आई है। इमाम तिरमिज़ी पैदा हुए हैं, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, ये 209 हिजरी में पैदा हुए हैं। आज क्या है, 1446। ठीक है, और फौत हुए हैं 279 में, 279 में फौत हुए हैं। 279 में फौत होने वाला बंदा ये हदीस उस जमाने में जिक्र कर रहा है और कह रहा है कि हदीस हसन है। ठीक है, और आज 1400 साल बाद जाके एक बंदा एप्लीकेशन बना के अपनी तरफ से कह देता है कि क्या है, ज़ईफ़ है। नहीं, पहली वाली आपने वो नहीं, ये हसन उसका बता, पहले इसका फैसला कर लें। इसका इस पर भी लिखे, इसको भी ज़ईफ़ कह रहा है वो, इस पर ही लिखे, क्या नेम है? 257 लिखे, 257। कौन सी किताब है? तिरमिज़ी। तिरमिज़ी की है। हाँ जी, 257। हाँ जी, पता लग गया होनी है। जी जी, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नमाज ना पढ़ के पढ़ूँ? तो उन्होंने नमाज पढ़ाई और सिर्फ पहली मरतबा अपने दोनों हाथ उठाए। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अहदीस हसन है। आगे थल्ले जाओ, थल्ले जरूर रेड भी देखे ना, क्या है, रेड कोई नहीं है, हैं? रेड नहीं है, देखें कोई हदीस ज़ईफ़ नहीं है, कोई हसन नहीं, बस उन्होंने बताया हसन है। अच्छा, तो ये सही है। ये भी उलमा ने अच्छा सुने ना, ये सही है ना, ये तो आपने मान लिया सही है, हसन इस है। बाब में बराए बिन आज़ब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी हदीस आई है। सहाबा कराम और ताबीन में से बहुत से अहले आलिम यही कहते हैं, और यही सुफियान सूरी और अहले कूफा का कूफा का यानी ये कह रहे हैं कि सहाबा कराम की बहुत बड़ी जमात रफ़ईदैन नहीं करती, अहले इल्म जो सहाबा हैं, इल्म वाले। ठीक है, इमाम तिरमिज़ी क्या कह रहे हैं कि सहाबा कराम की बहुत बड़ी जमात जो है, सारी जमात बबिही यकूलु गैरु वाहिद मिन अहलिल इल्म, सहाबा की बहुत ज़्यादा जमात जो अहले इल्म है वो क्या कहती है कि रफ़ईदैन नहीं करना चाहिए। ताबीन भी ये कहते हैं कि रफ़ईदैन नहीं करना चाहिए, और सुफियान सौरी भी ये कहते हैं कि रफ़ईदैन नहीं करना चाहिए। तो ये इमाम तिरमिज़ी ने हदीस पाक नकल की हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से। अब हमारे सामने दोनों चीज़ें आ गई। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई ये आप हदीस मान लें फौरी तौर पर, हमारे सामने ये भी आ गया कि साहबी ने ही रफ़ईदैन बताया कि नबी पाक ने किया, और साहबी ने ही बताया कि रफ़ईदैन नहीं किया, और साहबी ने ही बताया कि किया, और साहबी ने बताया कि नहीं किया। दोनों बातें आ गई ना, दोनों बातें, और दोनों फेल है। दोनों क्या है, नबी पाक का अमल है, प्रैक्टिकल है। नबी पाक की अपना फरमान नहीं है। दोनों में से जो मैंने आपको बताई ये भी साहबी बता रहे हैं, जो आपने मुझे बताई वो भी कौन बता रहे हैं, साहबी। अब उसूल ये है मुहद्दिसीन का कि अगर दोनों तरफ फेली रिवायतें हों, नबी पाक का अमल दोनों तरफ हो, हदीस की कितनी किस्में हैं, 3। कितनी किस्में हैं, 3, कौली,
फेली तकरीरी। बिल्कुल बिल्कुल सुनिए ना आपने, सुनिए पढ़ी कौली, हाँ जी, कौली हदीस वो होती है जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान फरमान हो, हुजूर खुद फरमा रहे हो। फेली वो होती है जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम का अमल बताया गया हो। अमल और तकरीरी वो होती है जिसके सामने हुजूर के सामने किसी ने कोई काम किया हो, हुजूर ने उसको मना ना ना किया हो। अब हदीस का सबसे बड़ा दर्जा कौन सा है? आला दर्जा कौली कौली। ठीक है, इस हवाले से मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि जब दोनों तरफ फेली हदीसें हों और दोनों में टकराव हो, एक में है कि करना है और एक में है कि नहीं करना। नहीं करना, यानी एक में है कि हुजूर ने किया और एक में है कि हुजूर ने नहीं किया, अब फैसला कैसे होगा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो उस हवाले से मुहद्दिसीन ने ये उसूल बनाया कि अब देखना चाहिए कि कौली हदीस किस तरफ है। क्या आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस शरीफ में रफ़ा यदैन करने का हुक्म दिया? ये अब सवाल है, क्वेश्चन है कि हम ये देखेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी मकाम पर नमाज सिखाई है ना, पूरी हदीसों में मौजूद है। हर सहाबी को नमाज आपने सिखाई है, फरमाया रुकू करो, तकबीर तहरीमा कहो, किरात करो, सजदा करो, सारा सिखाया है। क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी हदीस में रफ़ा यदैन करने का सिखाया है किसी को, सहाबी को? खुद फरमाया कि रफ़ा यदैन करो? तो ऐसी कोई हदीस भी मौजूद नहीं है, इन 6 किताबों में नहीं है, और इसके अलावा जितनी किताबें हैं उनमें मौजूद नहीं है कि नबी पाक की कौली मरफू हदीस क्या होती है? कौली मरफू। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरफऊ ऐदियकुम, क्या काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरफऊ ऐदी, नबी पाक ने फरमाया नमाज में रफ़ा यदैन करो। ऐसी कोई रिवायत हदीस की किताबों में मौजूद नहीं है। अब दूसरी तरफ हम ये देखेंगे कि क्या कोई हदीस शरीफ में ऐसी रिवायत भी मौजूद है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि रफ़ा यदैन न करो? साहबा को देखा हो नमाज पढ़ रहे हो तो आपने क्या फरमाया हो? रफ़ा यदैन क्यों नहीं कर रहे तुम? रफ़ा यदैन करो, ये मेरी सुन्नत है। तो ऐसी कोई हदीस मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसी हदीस मौजूद है कि जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साहबा को रफ़ा यदैन करते देखा और उनको क्या कर दिया? मना कर दिया। ये हदीस है? हाँ हदीस है। ठीक है, ये दिखाएं, सुनन नसाई दिखाएं। ये मैं साथ किताब भी लेकर, अगर तर्जुमा भी देखना चाहें तो आप देख लें। ठीक है, ये हदीस है 1185। ठीक है, सुनन नसाई 1185। ये पढ़ें, इसको निकालिए आपने। आप उन्होंने नाम ही बता देना। दाइम इब्राहिम। दाइम इब्राहिम, माशाल्लाह। आप रफ़ा यदैन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे से? 6 माह 7 माह हो 6 माह हो गए। पहले नहीं करते थे? पहले पता नहीं था। अच्छा अच्छा, निकल आइए। जी 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 निकल आइए। हाँ जी। अब ये हदीस शरीफ है, आप तर्जुमा पढ़ेंगे मैं पढ़ूँ? आप पढ़े, मैं बताऊंगा, फिर मैं पढ़ूंगा। खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक हमारे पास तशरीफ़ लाए। नहनु राफ़िउ ऐदीना फ़िस्सलाह, हम नमाज में रफ़ा यदैन कर रहे थे। फ़क़ाल, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा बालहुम राफ़ीना ऐदीहुम फ़िस्सलाह, इन नमाज में रफ़ा यदैन करने वालों को क्या हो गया है? कान्ना अज़नाबुल खैल शुम से, इनके हाथ ऐठे उठ रहे हैं गोया के शरीर घोड़ों की दुमें हों। उसकुनू फ़िस्सलाह, नमाज में सुकून इख्तियार करो। बिल्कुल ठीक है। अब इस हदीस शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए मस्जिद नबवी में, सहाबा किराम क्या कर रहे थे? हमारा मौक़िफ़ ये है कि पहले रफ़ा यदैन होता था। ये जितनी हदीसें आप बताते हैं ना नबी पाक का अमल है, क्योंकि मुहद्दिसीन ने तो सब कुछ जमा किया है, ये सारा पहले का अमल है। पहले अमल रफ़ा यदैन होता था, जैसे बहुत सारे काम हैं वो पहले होते थे। सिर्फ हदीस का होना काफ़ी नहीं होता। आप गधे का गोश्त खाएंगे आज? हराम है, नहीं ना खाते, लेकिन मैं आपको बुखारी से हदीस दिखाऊंगा कि रफ़ा यदैन उनका गधे का गोश्त सहाबा किराम ने खाया है, पहले खाया जाता था। देखें पक्की हुई खैबर के मौके पर मौजूद थी। हुजूर ने उस दिन क्या फरमाया कि आज मैं 2 चीज़ें मना कर रहा हूँ, एक गधे का गोश्त और दूसरा टेम्परेरी निकाह, मुता जिसे कहते हैं। ठीक हो गया? क्या चीज़ है? मुता टेम्परेरी निकाह होता है, आर्जी, भाई थोड़ी देर के लिए बंदा निकाह करे, पहले होता था, बाद में मना कर दिया। हदीस तो हर किस्म की आपको मिल जाएगी। हाज़रीन आप भी समात करें सारी हदीस। मुहद्दिसीन का मकसद था कि जो कुछ हुजूर से मनकूल हुआ वो क्या कर दें? जमा कर दें। अब कुछ हदीसें पहली बार मसलन जूतों समेत नमाज पढ़ना भी पहले था, लेकिन बाद में हुजूर सलाम ने क्या किया? जूतों समेत नमाज। पहले नमाज में बातचीत भी हो जाती थी, गपशप भी हो जाती थी, सलाम दुआ भी हो जाता था, बाद में क्या कर दिया? मना कर दिया। तो हदीसें तो आपको गधा खाने की भी मिलेंगी गोश्त, लेकिन अब हम नहीं खाते क्योंकि हुजूर ने क्या कर दिया? मना कर दिया। इसी तरह कुतुब हदीस में
रिवायतें वो भी मौजूद हैं जिसमें हुजूर के बारे में बताया गया कि हुजूर ने रफ़ दैन किया, और ये भी बताया गया कि हुजूर ने रफ़ दैन नहीं किया। ठीक है, और यहाँ पे ये रिवायत कौली हदीस है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको देखा, फरमाया कि रफ़ दैन क्यों कर रहे हो, जैसे शरीर गुणों की दुमें होती हैं। तो इसलिए फरमाया कि नमाज में क्या करो, सुकून इख्तियार करो। तो ये बुनियादी तौर पर कौली हदीस है हमारे पास, जिस वजह से हमारे इमाम आज़म, हमारे जो रिसर्चर है ना बड़े, जिनकी रिसर्च पर हम अमल करते हैं, वो हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, जो पैदा हुए हैं 80 हिजरी में और फौत हुए हैं 150 हिजरी में। 22 सहाबाए किराम की उन्होंने ज़ियारत की है। इमाम अबू हनीफ़ा ने सहाबाए किराम को देखा नमाज पढ़ते, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज सीखी थी। उन्होंने फिर आगे अपना ये हदीसें पेश की कि इन हदीसों की रोशनी में हम रफ़ दैन नहीं करते। ठीक है, अब जब कौली हदीस हमारे सामने आ गई है तो हुजूर ने क्या कर दिया है, मना कर दिया। जब नबी पाक ने मना कर दिया तो अब हम इसलिए रफ़ दैन नहीं करते कि हम नबी तरीका तो नमाज का या सुन्नत तो नमाज हुजूर की है ना, तो रफ़ दैन अगर सुन्नत होता तो हुजूर मना ना करते। जो चीज़ हुजूर मना कर दें वो सुन्नत रहती, पहले खुद हुजूर ने किया हो अमल, लेकिन जब हुजूर मना कर दें तो क्या क्या हो जाती है जी? ओ यार वो तो अमल है ना, आप पढ़े नहीं, एक बार देखो। क्या भाई आप पढ़ देना यार, वो तो आप पढ़ा बैठे थे, वो तो ये भाई पढ़ बैठे है ना। नहीं, वो दूसरी थी वो। अच्छा, अब ये पढ़े। ये लिखा हुआ है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते वक्त अपने दोनों हाथ कौन को रावी कौन है? बुखारी। नहीं साहबी कौन है जो बता रहे हैं? कोई जिक्र नहीं है साहबी का। हाँ, फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते वक्त अपने दोनों हाथ को मुंडों तक उठाते, इस तरह जब रुकू के लिए अल्लाह अकबर कहते और जब अपने सर रुकू से उठाते तो दोनों हाथ भी उठाते और रुकू से सर मुबारक उठाते हुए समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते, सजदे में जाते वक्त रफ़ुल दैन ना करते। मैं यही कह रहा हूँ कि ये क्या है, ये नबी पाक का फरमान है, ये नबी पाक का फेल है। अब ये देखिए आप, तो यार एक बात समझो ना, जो मैंने बुनियाद बांधी है अच्छी तरीके से आपको समझाया, बुनियाद बना के लेके आऊँ कि ये फेल है। ये क्या है? अच्छा। करने का भी फेल है, ना करने का भी फेल है। करने का भी फेल मौजूद है रफ़ दैन, ना करने का भी फेल। अभी जामे तिरमिज़ी की बताया ना कि हसन हदीस है, और इमाम तिरमिज़ी ने कहा कि सहाबा किराम की बहुत बड़ी जमात नहीं करती अहले इल्म की। मेरी तरफ तवज्जो करें ना, आप उसको छोड़ दें। मैं आपको वो मैंने सारी पढ़ी हुई है, मैं पढ़ा रहा हूँ बुखारी शरीफ। मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई कि हमें आपसे बढ़कर नबी पाक से प्यार है। हमने हुजूर की हदीसें, हमने ये मेरे चाचा ने पूरी ये किताबें याद की हुई थी ज़बानी, माशाल्लाह। ठीक है, लेकिन हमें आपसे ज़्यादा प्यार है। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमने सारी पढ़ी हुई हैं, हमने सारी देखी हैं, पूरा कंपैरिजन किया है और उस पर नतीजे पर पहुंचे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मना कर दें, अब आप उम्मती है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए नबी पाक का फरमान हुज्जत है कि नहीं है? अभी आप तक ये फरमान पहुंचा कि हुजूर ने रफ़ दैन करते देखा और मना कर दिया, तो अब आप पर लाजिम है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माने, मेरी ना माने। किसकी बात माने? रसूलुल्लाह। तो माननी चाहिए आपको, माननी चाहिए। तो अब आप चाहिए कि आप जिस तरह पहले नमाज पढ़ते थे उसी तरह पढ़ते रहें, क्योंकि हुजूर अलैहि सलाम ने मना किया हुआ, इसलिए ये लोग जो सारे पढ़ रहे हैं ये हुजूर के हुक्म के मुताबिक पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया, क्लियर हो गया है जी? चलो, अब मानेंगे आप बात हुजूर की? मैं खुद स्टडी करूंगा इसके बाद। यार स्टडी बेशक कर लें, जो मैंने आपको बताया है ना, आप बेशक जितना टाइम लेना चाहिए ले लें, आप स्टडी करें, हम फिर आएंगे 10 बार बुलाएंगे हम आपके लिए जरूरी है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब नहीं आएंगे आपके लिए, वो यहाँ नहीं आएंगे, आप बेशक अगला टाइम रख लें। हाँ, उनको बुला लें। नहीं मैं अर्ज करता हूँ वैसे प्यार, चलते हैं वैसे कल इतवार आप जाएं ना जी, आप जाएं, उनसे टाइम लें। आप कहें कि अगला, आज क्या तारीख है? 28 है ना, कितना टाइम लेना चाहते हैं आप? टाइम के मुराद मतलब कि भाई उसके लिए, स्टडी के लिए या उसके लिए क्या कहते हैं जो है वो रिसर्च के लिए? ये सही, 1 हफ्ता काफ़ी है आपके लिए? चलें एक हफ्ता। आज क्या 28 है 28 है और तो 1 हफ्ते बाद क्या होगा जी? जुम्मा होगा 4 तारीख होगी, जुम्मतुल मुबारक। ठीक है, फिर जुम्मे के बाद हफ्ता कर लें, ठीक है। क्या तारीख बनेगी? 5 के सितंबर, अक्टूबर की 5 बनेगी ना। हाँ, 5 अक्टूबर जोर की नमाज के बाद रख लेते हैं, इंशाल्लाह। ठीक है जी। आपका नाम क्या है? दाइम इब्राहिम। दाइम इब्राहिम। अब आपको ये है कि आपने रिसर्च करनी है, हदीसें तलाश करनी है, एक कौली हदीस लेके आनी है। कौन सी? मानेंगे मैं आपके सामने करूंगा, सिर्फ ये तो हम ये बात याद रखें, मैं ये अभी रिकॉर्ड भी हो रहा है कि कौली हदीस शरीफ हो जिसमें कि जैसे काल आई है ना, फ़काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हदीस कौली मरफू हो, क्या हो? कौली मरफू। मरफू, ये शर्त याद रखनी है।
सहाबी का जो बताना है वो तो हमारे पास भी है, उसको हमने आपके सामने उजत के तौर पर पेश नहीं किया। ठीक है, ये है कौन सी, बुखारी सुनन नसाई की कौली हदीस शरीफ। तो आपने एक हदीस लेके आनी है जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद सहाबा को देखा हो और नमाज सिखाई हो, शिकाते फरमाया को नमाज में रफ़-ए-दैन करो। क्या फरमाया हो हुजूर ने नमाज में? सहाबी का कौल नहीं लेके आना, सहाबी का तो हमारे पास भी है ना करने का भी। फैसला किससे होगा? नबी पाक के कौल से। ठीक है, तो अगर आपके पास हुई कौली हदीस तो ये हजरत भी करेंगे, मैं भी करूंगा और सारे हम करेंगे, मैं इनको भी कहूँगा रफ़-ए-दैन करेंगे। और अगली बात, अगर ना मिली कौली हदीस हुजूर अलैहिस्सलाम की जिसमें हुजूर ने फरमाया हो कि रफ़-ए-दैन करो, सहाबी ना बताए, कौन बताए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस अभी मैंने बताया कि हुजूर ने क्या फरमाया, उसकुनू फिस्सलाह, नमाज में क्या करो? सुकून। उसूली तौर पर तो अगर आप हदीस की वजह से कर रहे थे तो अभी आपके पास हदीस ही पहुंच गई है, तो अभी आपको मान जाना चाहिए था। लेकिन ठीक है, आप टाइम लेना चाहते हैं तो इतना जल्दी रह रहे, एक डिसीजन लेना है, तो आप उस डिसीजन में फिर आपको अगर ना मिली, ये काला रसूलुल्लाह से क्या होगा, ये लफ्ज़ रिकॉर्ड करें, काला रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लफ्ज़ हों तो उसमें हम आपके साथ रफ़-ए-दैन करेंगे। ठीक है, और अगर ना मिली तो फिर आप रफ़-ए-दैन यहाँ पे छोड़ने का ऐलान करेंगे। पुरानी नमाज जिस तरह पढ़ रहे थे जो सुन्नत के मुताबिक है वही आप पढ़ने का ऐलान करेंगे। ठीक हो गया, मुआहिदा हो गया आपका? चले नहीं, बात करें ना, अब ये तो मैदान में बात हो रही है मेरे भाई। देखो मैं कर नहीं, आप ना बोले, आप देखें ना, देखें ये रिसर्च की बात है, हमारी उम्र गुजर गई है, आप में से कोई नहीं बोलेगा जी, ये रिसर्च की बात। आप हमारे बच्चे हैं, हमें आपका एहसास है, वरना कोई बंदा इंजीनियर मिर्जा को गिरा अगर एक हफ्ते का, एक महीने का टाइम ले लें, यहाँ बुलाएं तो वो नहीं आएगा, वो कहेगा नहीं मैं नहीं आता। हम तो घर घर में, गली गली में, महल्ले महल्ले में, मस्जिद में जा रहे हैं, इसलिए कि हमारे बच्चों को ये समझा दिया गया है कि गलतफहमी मुतला किया गया, आप जो नमाज पढ़ते हैं वो हदीस में नहीं है, तो ये हदीस वाली है। तो ये जो अभी हदीसें हमने दिखाई हैं ये हदीसें नहीं है, ये भी है। ठीक हो गया, इसलिए आप एक हफ्ता ले लें जी, टाइम नोट करें। आप अभी बताएं जी, आप मोहम्मद दाइम, आप बताएं मेरा नाम है दाइम इब्राहिम। हाँ जी, ये बात दोहराएं ना कि मैं हदीस कौली हदीस तलाश करूंगा, मैं इंशाल्लाह कौली हदीस तलाश करूंगा, अगर ना मिली तो मैं रफ़-ए-दैन छोड़ दूंगा। ठीक है जी, ये आपके अबू हैं भी यहाँ पे कोई आपके? अच्छा अजीज है, चलो ठीक है, समझ आ रही जी, आप सब गवाह हैं जी इस बात की। कितने बंदे एक बारी ये सारे आप गवाह हैं कि दाइम इब्राहिम हमारा प्यारा बच्चा है, भाई है हमारा, और बहुत लायक फायक है माशाल्लाह, इसे रिसर्च का शौक है, इसने रफ़-ए-दैन शुरू कर दिया। ये नरियाल गाँव है सराय आलमगीर का। इसमें इन्होंने ये वादा किया कि अगर काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस मिली कि हुजूर ने खुद रफ़-ए-दैन करने का हुक्म दिया हो, आप एकेडमी जाएं या किसी के पास भी चले जाएं। ठीक है ना? नहीं, मैं वादा नहीं करता, मगर मैं देखें ये मुआहिदा करूंगा कि मैं छोड़ दूंगा। मुआहिदा और वादा में क्या फ़र्क है? हैं? नहीं, देखें आपने हदीस की वजह से शुरू किया था ना, अब बात हदीस भी आ गई है। मेरी मैंने अपनी बात की है, मैंने बाप दादा की बात की है कि उसकी वजह से करें, मैं तो आपके सामने हदीस शरीफ रखी हूँ। ठीक है जी, तो ये फिर इंशाल्लाह हम अगली तारीख को, क्या तारीख है जी, 5 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता जोर की नमाज के बाद, ये 2024 है, इंशाल्लाह ताला हम आपके पास आएंगे। ये बात हो गई है जी, आपको भी समझ आ गई है कि रफ़-ए-दैन करना हुजूर ने क्या कर दिया, मना की। इन्होंने तो टाइम लिया है, आप क्या कहते हैं? मैंने जब ये रफ़-ए-दैन करना शुरू करने वाला था ना, मेरे हदीस ये सामने आई थी, तो ये मैंने पूछा था किसी उलमा से, यूट्यूब से देखा था, तो वो कहते हैं कि ये जो है ना रफ़-ए-दैन जो है ना वो गलत तरीके से करते थे, तो इसलिए जो है ना ये रफ़-ए-दैन करने की हदीस है तो आप रफ़-ए-दैन करना शुरू कर दें। गलत तरीके से करते थे जी? क्या गलत तरीके से? यानी कि वो ज़्यादा आधा से ऊपर सहाबा गलत तरीके से करते थे, नऊज़ुबिल्लाह जी, मैंने ये देखा। ये कैसा आलिम है जो सहाबा के बारे में ये कहे कि गलत तरीके से? नहीं, फिर मैंने ये मेरे सामने आई है, उसने गलत बात की है ना। आप सोच सकते हैं कि जो नबी पाक का सहाबी हो वो गलत तरीके से नमाज पढ़े, सहाबी। लेकिन वैसे देखें अब्दुल्ला बिन उमर, वो उन्होंने नमाज सिखाई है, मैं क्या तो वैसे वो पहले करते होंगे ना। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो ये पहले की बात, अब्दुल्ला इब्न उमर से ही अगर रिवायत में देखूँ कि उन्होंने नहीं किया, छोड़ दिया, तो फिर अब्दुल्ला इब्न उमर की रिवायत दिखाई है ना, मैं अब्दुल्ला इब्न उमर की रिवायत दिखाऊं कि उन्होंने छोड़ दिया, फिर क्या करेंगे? छोड़ देंगे जी। ये तो कह रहा हूं कि अब्दुल्ला इब्न उमर ने नहीं किया बाद में रफ़-ए-दैन, ये पहले वाली बातें हैं। मौला अली ने भी पहले रफ़-ए-दैन किया, बाद में मौला अली से भी है कि उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब ये है कि ये जितनी हैं पहले वाली बातें, रिकॉर्ड तो कायम रहता ना। एक काम होता है ना, जब मिसाल के तौर एक काम यहाँ पे हुआ है, कोई वाकया,
एक किसी काम कोई बंदा चोरी करता था, चोरियां करता रहा, 2024 तक वो चोरियां करता रहा। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। और 2024 के आखिरी महीने में उसने क्या कर ली, तौबा कर ली, और वो नेक बन गया, नमाजी दाढ़ी रख ली, परहेजगार हो गया, और उसने नमाजें पढ़ना शुरू कर दी। लेकिन रिकॉर्ड तो पिछला बाकी है ना। अब बंदा कोई 2025 में उस नेक आदमी को जिसने तौबा कर ली उसको कहे कि तू 2020 में तूने चोरी की थी, तो वो कहेगा कि वो मेरा पहले का काम था, बाद में मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। इसी तरह इसको समझें कि सहाबा कराम के बारे में जो ये चीज़ें आई हैं ये सारा पहले का अमल है। यही वजह है कि मुहद्दिसीन जब हदीस वाली नकल करते हैं ना, अब ये जामे तिरमिज़ी है ना, ये वाली है जी, ये जामे तिरमिज़ी है, वो पहले पता कि दाइम भाई पहले वो करते हैं, वो हदीसें लेकर आते हैं जिसमें सहाबा ने बताया कि रफ़ईदैन करना हुजूर ने किया। पहले कौन सी हदीसें लेके आते हैं, सुने ना मेरी बात, मुहद्दिसीन भी ना जब भी चीज़ें जो लेके आते हैं ना सारी, तो वो पहले वो हदीसें लेकर आते हैं, रिवायतें लेकर आते हैं जिसमें ये जिक्र होता है कि सहाबा नबी पाक ने क्या किया, रफ़ईदैन किया। फिर बाद में वो लेके आते हैं जिसमें ये दिखाते हैं कि रफ़ईदैन नहीं किया। उनके इस स्टाइल से भी ये पता चलता है कि रफ़ईदैन पहले का अमल है और छोड़ देना बाद का। अमल पहले होता है ना, तो बाद में मना हो जाता है। आप बुखारी, इमाम बुखारी के शहर गए हैं, जहाँ पे इमाम बुखारी दफन है, मैं वहाँ पे गया हूँ। वहाँ पे एक मस्जिद बनी हुई है, मज़ार भी उनका बना हुआ है, ठीक है। लोग जब शादी करते हैं तो शादी दूल्हा दुल्हन मज़ार पे लेके आते हैं, इमाम बुखारी के मज़ार पर। वहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ी है, और वहाँ भी वही नमाज़ पढ़ते हैं लोग जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें रफ़ईदैन नहीं है। इमाम बुखारी का सारा शहर में घूमा हूँ, बुखारा सारा, ठीक है। जिस जगह ये 6 के 6 इमामों की मज़ारों पे मैं हाज़िरी दी है। जो शादी कर जाते हैं ये तो बाद में करते हैं ना बात, अभी पहले हम रफ़ईदैन भी कर रहे हैं, एक ख़त्म कर लेना, ये हो गया। हाँ, ये टाइम ले लिया आपका, ये आप सारे गवाह हैं जी। हाँ जी, ठीक है। ऐसा ना हो कि 5 तारीख तो सारे फिर इतना होना भी है, 5 अक्टूबर को। समझ आ गई मेरे बेटे। अब आप क्या कहेंगे, आप भी टाइम लेंगे? टाइम लेंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मोज़न साहब और दाइम साहब ने, तो तुसी तो पहले अल्लाह की किताब बच गए हो, ठीक है। हाँ चलो ठीक है। अब अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल ये है, या अली मदद कहना जाए जी, तो ये छोड़ दिया उन्होंने, छोड़ दिए। आगे आ जाए, इधर आगे आ जाए ना, रिकॉर्ड नहीं थे क्या, यहाँ पे आ जाओ आप। दाएं भाई काल सुन के आए, काल सुन के आइएगा। ऐसे आ नहीं रहे थे बच्चे, इनको दे माइक। अच्छा जी, ये नरियाल गांव है जी, और ये सराय आलमगीर का कस्बा है, एक गांव है। तो यहाँ पे ये मस्जिद का नाम क्या है? गुलजार मदीना जी। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये हम आए थे इस काम के लिए कि बच्चों को समझाने के लिए। तो ये बच्चा, आपका नाम क्या है बेटा? शुजा, मोहम्मद शुजा साहब रफ़ईदैन करते थे, और इमाम साहब ने आपको बताया कि रफ़ईदैन मना हो गया है, तो फिर आपने छोड़ दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमाम साहब यहाँ पे बड़ी कोशिश कर रहे हैं जी। इनका इसम शरीफ फिर बताएं, अतीक साहब। तो इनका जो है ना, ये वापस प्यो दादे दी नमाज है, ये बंदा आ गया है। तुसा 2 बंदे ने टाइम ले लिया, ठीक है जी। हुण अब यार ही मदद ना करना जी, या अली मदद शिरक नहीं शिरक नहीं है, ये कह रहे हैं। शिरक है या नहीं है ये? अच्छा, ये कह रहे हैं या अली मदद कहना शिरक नहीं है, ठीक है। वजह यह कि पहले हम ये फैसला करते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी को पुकारना, मदद के लिए पुकारना, इसके बारे में कुछ लोग ये कहते हैं, जिसमें हमारे छोटे मिर्जा साहब भी शामिल हैं, कि भाई ये शिरक है, किसी को पुकारना। तो आप दिन में कितनी दफ़ा पुकारते हैं लोगों को, एक दूसरे को? नहीं, उनका ये कहना है कि वो जो है ना नफा नुकसान का मालिक है, जो मालिक है वो हमारा नफा नुकसान का मालिक नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब ये है कि जो बंदा दुनिया से चला जाए वो नफा नुकसान का मालिक नहीं है, आप ये कहते हैं। मुझे ये बताया कि मुस्लिम शरीफ हदीस शरीफ है, मुस्लिम शरीफ में हदीस शरीफ मौजूद है। मुझे ये बताएं कि नमाज़ां 50 हों जी, तो नमाज़ां कितनी हो जान? 5। 50 तो कितनी हो जान? 5। 50 से 5 हो जाए, 55 से। हाँ हैं, नहीं 50 नमाजें फ़र्ज थी पहले, और एक फौजशुदा बुजुर्ग की वजह से जो दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं, उनकी वजह से हमारा क्या हो गया, नमाजें कितनी हो गई? 5 हो गई। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस शरीफ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए महराज पे, जब वापस तशरीफ़ लाए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिले। कौन? मूसा अलैहिस्सलाम मिले, और उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछा कि कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हुई हैं। तो आपने फरमाया कि कितनी बताएं? 50 नमाज़ें।
तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये आपकी कौम नहीं पढ़ सकेगी 50 नमाजें, मसला है, और कम करवाएं आप। तो मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर वापस गए, फिर 5 कम हुई, फिर भेजा, फिर 5 कम हुई, करते 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 5 पे आ गए। फिर भी उन्होंने कहा कि आप अभी भी जाएं। तो अब हुजूर ने कहा कि मुझे जाते हुए, जिस वक्त सरकार को मेराज हुई, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले के गए, तो उस वक्त क्या आप ये मुझे बताएं कि मूसा अलैहिस्सलाम बज़ाहिर दुनिया में मौजूद थे या दुनिया से तशरीफ़ ले गए थे? तशरीफ ले गए थे। तो अगर बंदा दुनिया से जो चला गया, फौत शुदा थे ना, फौत हो गए थे, अगर फौत शुदा बंदा हमारे नफ़े नुकसान का मालिक नहीं, तो 50 से नमाजें 5 कैसे होगी? उनकी वजह से हुई। नफ़ा है कि नहीं? 50 पढ़नी पड़ती तो लो ना लग जाती हमें, तो नफ़ा है कि नहीं है? ऐसा है ना। तो फौत शुदा गान सबसे पहले आपको ये समझना है, आप मैंने पहले तरतीब से हम चलते हैं कि क्या जिंदा बंदे को पुकारना मदद के लिए, यानी अल्लाह के सिवा है ना। मैं आपसे कहूँ कि मुझे पानी पिला दे, मैं हजरत से कहूँ मुझे पानी पिलाएं, मैं मदद मांग रहा हूँ कि नहीं मांग रहा हूँ? यहाँ पे किसी पर खुदा न खासा कर्जा हो 50 लाख का, तो वो बड़ा परेशान हो, दुआएं मांगता रहे कि अल्लाह मेरी मदद कर। तो बाहर निकले तो एक बंदा उसे कह यार 50 लाख रुपये ले ले। अब वो बंदा कहता है कि चौधरी फलाने ने मेरी क्या की थी है, मदद की थी, मेरा 50 लाख रुपये का कर्जा सी, उन्हें क्या किया, दे देता, उन्हें मेरी क्या की थी, मदद की थी। तो अब वो उसे ये कहना चाहिए कि अल्लाह ने मेरी मदद की, है ये कहना चाहिए कि चौधरी साहब ने की? सही है ना। अब मसला ये है कि असल बात आप समझें कि मदद मांगना, अब आप कहेंगे कि भाई मा फौकुल असबाब मातुल असबाब, ये असबाब में मदद होती है, असबाब में कर लें। कुरान पाक में तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आया है, सीधा सीधा हम तेरी ही मदद, तुझ तेरी इबादत करते हो, तुझ ही से मदद मांगते हैं। इसमें वो को नहीं कि दूर वाली या याद वाली या पास वाली कोई मदद भी हो, इस उसूल के तहत तो हम अगर किसी से पानी में मांगे तो शिरक हो जाना चाहिए। नहीं, मैं आपको बता दूं, वो तो जो है ना, माइक दे इनको जी। हज़रत अली तो शहीद हो गए हैं ना, हाँ, तो इसलिए अभी वो तो कब्र में है ना, हाँ, तो हम उनसे कैसे मदद मांग सकते हैं? आप अभी तो इधर की बात हो रही है ना, मैं और आप सामने बैठे, मैं आपसे कहूँ कि ये मुझे ये ज़रूरत है, आप मेरी मदद करें, ये शिरक नहीं हो सकता। शिरक वो होता है जो अभी वो जो नहीं मदद हमारी कर सकते, वो कैसे करेंगे हमारी मदद? हाँ, अभी नहीं हुआ। मैंने आपको बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम तो दुनिया में नहीं थे उस वक्त, जिनकी वजह से हमारे सामने ना हो। नहीं, यही तो कह रहा हूँ। पहले तो ये समझे ना कि बंदा, जिंदा बंदा नफ़ा नुकसान का मालिक है या नहीं है, ये तो नहीं, दुनिया से गया हुआ बंदा। तो हमने आपको हदीस मुस्लिम की दिखाई है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा अलैहिस्सलाम हमारे नफ़े के नुकसान के मालिक, हमारे नफ़े के नुकसान मालिक बने हैं। ठीक है। इसी तरह ये पहले मैं कहता हूँ कि हम कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लें। ये बताएं मुझे कि नमक और जो ये है दूसरा क्या कहते हैं, जूते का तस्मा, ये असबाब में दाखिल है या असबाब के बगैर है? ये अगर नमक ख़त्म हो जाए या जूती का तस्मा टूट जाए तो वो किससे मरम्मत होता है? वो जो रिपेयर करता है उसके पास जाना, रिपेयर करने के बाद जाना पड़ता है। तो कभी कोई बंदा देखा है जो कहे कि याला मेरी जूती टूट गई है, मेरी जूती सी दे? ऐसा तो कोई नहीं देखा बंदा दुनिया में। हदीस में नबी पाक ने फरमाया कि जूती का तस्मा भी टूटे वो भी किससे मांगो? अल्लाह से मांगो। नमक खत्म हो जाए तो वो भी किससे मांगो? तो आज तक आपकी नरियाल में लोग इस तरह करते होंगे कि नमक खत्म हो जाए तो आगे मुसल्ला बिछाते होंगे, याला मेरा नमक खत्म हो गया, मैंने नमक दे दें, या दरवाज़ा वांडी तक खड़काने थोड़ा जा लूण दे दे जी। हदीस में तो ये भी है कि वो भी खुदा से मांगना है, लेकिन वो कोई बंदा भी अल्लाह से मांगता नहीं है। कॉन्सेप्ट बुनियादी तौर पर समझने वाला ये है मेरे प्यारे भाई कि अल्लाह ताला ही मदद करता है। असल मदद कौन करता है? अल्लाह ताला। लेकिन उसने आगे असबाब बनाए हैं। क्या बनाए हैं? कुछ असबाब ज़ाहिरी हैं, कुछ असबाब बातनी हैं। ठीक है। ज़ाहिरी सबब ये हैं कि हम जो एक दूसरे से मदद मांगते फिरते हैं, कोई किसी को सड़क पार करा देता है, कोई किसी का कर्जा दे देता है, कोई किसी भूखे को खाना खिला देता है, कोई किसी की पट्टी करा, कोई बंदा एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी मदद की जाती है। सारे बंदे कहते हैं कि मदद कर रहे हैं। ये हैं असबाब। हुजूर अलैहिस्सलाम ये फरमाना चाहते हैं कि अगर ज़ाहिरी तौर पर नमक भी किसी से ले रहे हो ना, ज़ाहिर वो तुम्हें बंदा दे रहा है, लेकिन तुम्हारी नीयत और अकीदा ये होना चाहिए कि अल्लाह ने इसको तौफीक दी है। अब जिंदगी मौत का मालिक कौन है? कुरान पाक ले हो जी आप साहब। जिंदगी देना किसी को या मौत देना, इससे बड़ा बड़ा कोई है कोई नफा? जिंदगी मौत का कौन मालिक है? अल्लाह ताला।
कोई बंदा दे सकता है किसी को मुर्दा जिंदा कर सकता है? कोई किसी को औलाद दे सकता है? कोई किसी की बीमारी ऐसे ठीक कर सकता है फूक मार के? ऐसा है ना, अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता, पक्की बात है। आप इस बात पर कायम हैं दाइम भाई? अल्लाह के सिवा कोई मुर्दा जिंदा अल्लाह के वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनको इज़्न था। हाँ, इज़्न उनका मौजूद तो अभी अब समझ आ गया अब आपको? आप तो कह रहे थे नहीं, यही तो कह रहा हूँ। अब ये हमने यहाँ पे देखे मौत कौन देता है? अल्लाह की अल्लाह अल्लाह की जात। पहले कुल ये तो वफ़ाकुम का डरो, ठीक है हैं? जरिया भी होता है ना मौत। हाँ, अब यही अर्ज कर रहा हूँ कि एक ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह मारता है, युहयी व युमीत, वो अल्लाह है जो तुम्हें मौत देता है और जो जिंदगी देता है। और अब दूसरी आयत में ये है कि कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किल बिकुम, आगे फरमा दीजिए कि मलकुल मौत तुम्हें मौत देता है। कुरान में ही है एक तरफ कि एक बंदा जो है वो अल्लाह ही मौत देता है, और दूसरी तरफ है कि फरिश्ता मौत देता है। दोनों बातें मौजूद हैं। अब अगर आपके नजरिए से देखा जाए कि अल्लाह ही मौत देता है, तो फिर तो कुरान पाक में टकराव आ जाता है ना। मसला ये अगर अल्लाह का हुक्म ना हो हाँ, तो फरिश्ता फिर कैसे? ये तो हम यही तो कह रहे हैं, आपको यही समझाना चाहते हैं कि हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दा जिंदा करते थे, ईसा अलैहिस्सलाम तख्लीक करते थे, अखलुक़ु लकुम मिनत तीन, एक मिट्टी का परिंदा बनाते थे, मूरत बनाते थे, फ़ानफ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, मैं उसमें फूंक मारता था, वो अल्लाह के हुक्म से। यहाँ बात खत्म हो जाती है जब अगर आप कहेंगे कि अल्लाह के हुक्म से एक अल्लाह ताला अपने बंदे को इतनी भी ताकत दे देता है कि वो मुर्दा भी जिंदा कर सकता है। अल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं ना, अल्लाह नहीं है। अल्लाह के नबी है, नबी बंदा ही होता है ना, मखलूक है ना, खालिक नहीं है, ठीक है। लेकिन उन्हें अल्लाह ने इतनी ताकत दे दी कि उन्होंने क्या किया, मुर्दे भी जिंदा किए, और इसी तरह आंखों, अंधों को आंखें भी दी, ऐसा ही है। तो ये है मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किल बिकुम, ये है, ठीक है जी। कुल यतवफ़ाकुम, ये सूरह सजदा है और आयत नंबर 10 है। महबूब आप फरमा दीजिए कि तुम्हें मलकुल मौत वो मौत देता है, ठीक है। तो ये कुरान पाक में सारी चीज़ें मौजूद हैं कि अल्लाह भी मौत देता है, फरिश्ता भी मौत देता है, अल्लाह भी ज़िंदगी देता है, अल्लाह के नबी भी ज़िंदगी देते हैं, अल्लाह भी मदद करता है और अल्लाह के नबी भी मदद करते हैं। अब अगर अल्लाह के सिवा किसी को पुकारना होता, शिरक होता, तो ये कभी भी ना होता। भी क़यामत वाले दिन तो क्या करना चाहिए था हमें? हदीस बुखारी में है, अभी निकाल देते हैं आपको, जिसमें ये फरमाया गया कि एक क़यामत वाले दिन भी बंदे इस्तिग़ासा करेंगे, इस्तग़ासू बिआदमा, आदम अलैहिस्सलाम से मदद मांगेंगे, सुम्मा बि मूसा, फिर मूसा अलैहिस्सलाम से, फिर और नबियों से, सुम्मा बि मुहम्मदिन, फिर नबी पाक से इस्तिग़ासा करेंगे। इस्तिग़ासा पता है क्या होता है? मदद मांगना, ठीक है। तो असल में जब ये आप अकीदा इस तरह करेंगे कि जो अल्लाह के बंदे हैं, आप सब देखें वो हमारे सामने होंगे ना, हाँ, तो हम जो सामने होंगे। अब अगर कोई, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ आप पानी पकड़ा दें मुझे, हाँ, ठीक है। अगर कोई बुजुर्ग कब्र के अंदर होगा, मैं बोलूँगा कि आप मुझे ना इधर 2 पानी की बोतलें पकड़ा दें, अब वो लेकर आ सकते हैं? अच्छा, ये आपका सवाल है। पहले तो आपने ये तो मान लिया ना कि मुतलक मदद मांगना शिरक नहीं है। मुतलक मतलब वैसे किसी वजह से, अभी मैंने कहा कि मदद किसी से मांगना अल्लाह के सिवा, जब क़यामत वाले दिन भी मांगेंगे, बैठा है जो आपकी मदद कर सकता है, आप उससे मदद मांग सामने बैठा है, ठीक है। अब मुझे ये बताए कि क्या ऐसा मुमकिन है कि यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ हो और जो कोई चीज़ जो है ना वो वहाँ पे रावलपिंडी में पड़ी हो? उसको बंद कर देना भी आम जरूरी बात है ना। फोन आ रहा है। अच्छा, अरे आप बात करें। बात ये मेरे प्यारे बेटे, साबित ये करना आए ना, जाना है अभी, चलो ठीक है, फिर आइएगा बाद में, 5 तारीख हम आपका इंतजार करेंगे, ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। हाँ, अगर आप जिद से करते हैं तो हमारा कोई आपसे रौला ही नहीं है, दलील से करते हैं तो हमारा आपके साथ प्यार है, ठीक है जी। जाइए ना, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब सबसे पहले ये साबित करना है, आप जो कहते हैं कब्र में बंदा जो होता है वो कैसे, आप क्या कहते हैं, जो कब्र में है वो बंदा सुन सकता है कि नहीं सुन सकता? वो नहीं सुन सकता, वो नहीं सुन सकता, आप ये कहते हैं। जबकि बुखारी ये कहती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मय्यितु यस्मउ खफ़क़न निआल, मैयत जो है वो बंदा जो ऊपर कब्र पे चल रहे होते हैं ना, उनके कदमों की चलने की आवाज़ तक भी सुनती है। आप कह रहे हैं नहीं सुनता, और नबी पाक कह रहे हैं सुनता है।
तो हमें किसकी माननी चाहिए? नबी पाक की। बुखारी में है, ना निकाल के देखो जुर्माना दे के जाऊंगा। आप हदीस देखना चाहिए, देखा ये सारी किताबें आपके लिए लेके आए हैं। जी। नबी पाक क्या फरमाते हैं? मैयत सुनती है, ठीक है, और कब्र के अंदर वो सारी चीज़ें जितनी भी हैं, सारी मामलात, वो नमाज पढ़ना दुनिया का अमल है कि कब्र में है? नमाज कहाँ पढ़ी जाती है? दुनिया में। जिंदा लोग पढ़ते हैं। मुस्लिम में है कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा, वो नमाज पढ़ रहे थे खड़े होकर कब्र, अपनी कब्र में। अल अंबिया व अहयाउम फी कुबूरिहिम युसल्लून, नबी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं। इब्न माजा में है क्या हुजूर ने फरमाया कि इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया, अल्लाह ने ज़मीन पर यह हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्म को खाए। फ़नबीयुल्लाह हय्युन युरज़क़ु, अल्लाह का नबी जिंदा भी होता है, उसे रिज़्क़ भी मिलता है। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई ये देखना है आपने कि हमारा जो अकीदा है वो मुसलमानों का ये नहीं है कि हम जिसे कब्र में दफना देते हैं वो मर के ख़त्म हो जाता है, बल्कि वो एक जहान से दूसरे जहान में मुंतकिल होता है। आपने सुना होगा कि कब्र में सवाल होते हैं 3। जी। कब्र फरिश्ते आगे बिठाते हैं, पहले पूछते हैं तेरा रब कौन है, फिर पूछते हैं तेरा दीन क्या है, फिर पूछते हैं इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तू क्या कहा करता था। ऐसे ही है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जब जो बंदा मर जाए सुन ना सके उससे सवालात होते हैं। कब्र में अजाब भी होता है कि नहीं होता? होता है। तो जो मुर्दा है, मट्टी बन गया है, उससे अजाब का कोई पता चलना है? इसका मतलब है कब्र में जिंदगी है, कब्र वाला सुनता है। आपने कभी सुना है, आपने हदीस नहीं सुनी कि कब्र में आप कब्रिस्तान जाके क्या करते? अस्सलाम वालेकुम या अहलन कबूर। तो सलाम उसे दिया जाता है जो जवाब देते हों। अगर मुर्दे ना सुनते होते तो नबी पाक हमें एक नौजुबिल्लाह फजूल काम का हुक्म दे रहे थे। इसका मतलब यह कि यह साबित हो गया कि कब्र वाले सुनते हैं और कब्र वाले तसर्रुफ भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी ताकत क्या है? बुखारी शरीफ में हदीस है कि अल्लाह का वली जो होता है ना, बुखारी में है कि जो नफल पढ़ता है, ज़्यादा नफल पढ़ते 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 क्या होता है? अल्लाह का वली बन जाता है। ला यज़ालु अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल, बंदा नफल पढ़ने की वजह से मेरे क्या हो जाता है? करीब हो जाता है। हत्ता अहबब्तुहु, यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करना शुरू कर देता हूँ। फकुन्तु समुल्लज़ी यस्मउ बिही, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ, कान बन जाता हूँ, जिसे वो सुनता है मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ। मैं आगे लंबी हदीस है। जब वो मुझसे मांगता है तो मैं उससे क्या करता हूँ? अब एक आम आदमी है और एक अल्लाह का वली है। आम आदमी इतना सुन रहा है कि हदीस के मुताबिक कि वो जूतों की आवाज़ भी कब्र के नीचे सुनता है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, बदर वाले काफरों को हुजूर ने उनमें फेंका कुएं में और उनसे खिताब शुरू कर दिया। हज़रत उमर ने कहा या रसूल आप उनसे बात कर रहे हैं जो मुर्दा हैं, तो फरमाया नहीं, तुमसे ज़्यादा सुन रहे हैं। तो काफिर भी काफिर मुर्दे भी सुनते हैं, मोमिन की बात होती है। ये आम मोमिन नहीं, अल्लाह का वली है जिसका अल्लाह कान बन गया है, आंखें बन गया है। मुहद्दिसीन कहते हैं इस हदीस का मतलब यह है कि अल्लाह का वली आम बंदा तो यहाँ तक देख सकता है ना, हद नज़र तक, अल्लाह का वली दूर तक देख सकता है, दूर तक उसकी पहुँच हो जाती है। मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिनसे वो क्या करता है? ये आपने फरमाया? हाँ हाँ, बुखारी में हदीस है ना, पकड़ता है। जा वो वाकई नहीं सुना आपने हज़रत उमर वाला कि वो मस्जिद नबी में खुतबा दे रहे थे और नहाबंद खुरासान के पहाड़ों में लाखों मील दूर उन्होंने आवाज़ मारी, या सारिया अल जबल, सारिया जबल की तरफ देखो, तो उनको आवाज़ पहुँच गई ना। कुरान में है सूरह नमल 19वें पारे में कि वो एक अल्लाह का वली है सुलेमान अलैहिस्सलाम का, उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम को मैंने तख्त मंगवाना है। तो वो बैठे हुए थे फ़िलिस्तीन में और तख्त था यमन में, हज़ारों मील का फासला था। पलक झपकने से पहले उसने तख्त हाजिर कर दिया। एक अना आती कभी कबल यरतद्दा इलैका तरफुक, आंख बंद करके खोलना, आंख बंद करने से पहले खुलेगी, बाद में तख्त पहले आ जाएगा सामने। तो यहाँ ये गिलास, तो ये आप कह रहे थे ना सामने है, तो ये तो गिलास पिला सकते हैं, तो वो तख्त तो कहाँ पड़ा हुआ था? वो आ गया था आंख बंद करने से। इसका मतलब ये कि अल्लाह के वली को अल्लाह ताकत देता है, उसके लिए फासला शासला खत्म हो जाता है, उसके लिए अल्लाह ताला दूरियों को खत्म फरमा देता है। इसलिए हैं, ये भी किताब में भी है ना ये। हाँ हाँ, तो अब आपको समझ आ गई कि अल्लाह का वली मरता नहीं, आम आदमी नहीं मरता। उससे सवाल होती है अल्लाह का वली दुनिया से जाने के बाद मरता? कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत है कुरान में। मौत का जायका कितनी देर होता है? थोड़ी देर होता है, फिर खत्म हो जाता है। अच्छी से अच्छी भी चीज खा लो तो कितनी देर रहती है? थोड़ी, बाद में खत्म हो जाती है। तो मौत की ये है कि तारी होती है, उसके बाद जब बंदा कब्र में जाता है तो रूह वापस लौट आती है, बंदा जिंदा होता है। फिर मर्तबे के एतबार से जहाँ जितना अल्लाह का नेक होगा अल्लाह उसे उतना ही प्रोटोकॉल, या कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जन्नम के गढ़ों में से एक, वो तो अमल की बात है। अल्लाह के वली की कब्र क्या होती है? वो 5 स्टार, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए उनका सुनना भी साबित, उनका मदद करना भी साबित, विसाल के बाद भी साबित।
अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बंदे की बख्शिश हो जाए, ये बात कितनी बड़ी मदद है। बख्शिश से बड़ी कोई मदद है? तफसीर इब्ने कसीर का नाम सुना है? इब्ने मिर्ज़ा साहब उसका बड़ा नाम, मिर्ज़ा साहब बड़ा नाम लेते हैं, अहले हदीस भी उसको मानते हैं। उसमें सूरत अन-निसा आयत नंबर 64 है। क्या है? आयत नंबर 24। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, कि अगर ये अपनी जानों पर जुल्म कर लें, मेरे महबूब के पास आएँ, तेरे पास आएँ और आप उनकी बख्शिश चाहें तो उनके क्या करें? ये आखिरी बात करते हैं, फिर ख़त्म करते हैं। तो अल्लाह ताला उनको क्या कर देगा? माफ़ कर देगा। अल्लाह ताला डायरेक्ट माफ़ कर सकता है कि नहीं कर सकता? लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे महबूब के पास हो, और मेरे महबूब के पास आके क्या करो? अल्लाह से। उस इब्ने तफसीर इब्ने कसीर में लिखा हुआ है कि एक बंदा आया आराबी, और उसने आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर खड़ा हुआ और उसने शेर पढ़े, नात पढ़ी, और फिर हुजूर से दरख्वास्त की कि या रसूलुल्लाह, अल्लाह ना का हुक्म है कि मैं आपके पास हूँ, तो मैं आपके पास आया हूँ बख्शिश के लिए। ये कह के दुआ मांग के वो वापस चला गया। वो बंदा जो उतबी नाम के बंदा बैठा हुआ था वहाँ पे कब्र मुबारक पे, उसे नींद आई और हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया कि उसको जाके खुशखबरी सुना दो, तेरी बख्शिश होगी। ये सरकार विसाल के बाद भी काम आए। हज़रत आयशा से, दारमी में हदीस, हज़रत आयशा से पूछा गया भाई बारिश नहीं हो रही तो क्या करें? तो हज़रत आयशा ने कहा रोज़ा रसूल का जो ऊपर छत है ना, उस पर क्या करो? उसको सुराख कर दो। तो जब ज़मीन और आसमान और हुजूर की कब्र मुबारक के दरमियान फासला नहीं रहेगा तो बारिश शुरू हो जाएगी। तो हुजूर की कब्र ने भी बारिश बरसवाई। मसला ये है मेरे भाई कि आपको पूरी बात बताई नहीं जाती, आपको आधी बात बताई जाती है। हम मुसलमान आज के नहीं हैं, हम यहाँ सदियों से मुसलमान हैं। मज़ारात पे जाते हैं, सारी दुनिया जाती है, पाकिस्तान वाले नहीं, पूरी दुनिया में मज़ारात हैं। बुखारी का भी मज़ार बना हुआ है, मुस्लिम का मज़ार बना हुआ है, पूरी दुनिया में। अफ़गानिस्तान में आप चले जाएँ, फ़िलिस्तीन चले जाएँ, यमन चले जाएँ, शाम चले जाएँ, हैं जी। नबी पाक, हाँ, सबसे बड़ा मज़ार शरीफ, 3 मज़ार हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वहाँ पे मौजूद हैं। एक सरकार का, सिद्दीक़ अकबर का, हज़रत उमर का, गुंबद खतरा ऊपर बना हुआ है मदीना शरीफ। और ये आज का नहीं है, सदियों से बना हुआ है। पढ़कर जाके उधर सजदा करेगा। सजदा मना है, सजदा सिर्फ अल्लाह की शान है, ठीक है। सजदा जो करता है वो हराम करता है, हम उसे मना करते हैं, लेकिन वो जाहिल बंदे करते हैं, हम उसके कायल। आलिम नहीं करता, आलिम कोई भी नहीं करता, या जो बंदा जानता है सही, जिसे पता हो। तो अल्लाह के वली अल्लाह की अता से मदद करते हैं। एक बंदा पानी पिला रहा है, वो भी अल्लाह की अता से पिला रहा है, और एक बंदे की दुआ से बेटा पैदा हो गया तो वो भी अल्लाह की अता के बगैर कुछ नहीं होता। समझ आ गई है? ये बंदे जो अल्लाह के वली हैं, इन्हें अल्लाह ने क्या की है? ताकत दी है। वो सारी हदीसें मौजूद है। अल्लाह की इजाज़त, जैसी ईसा अलैहिस्सलाम को इजाज़त थी कि आप करें, नबी पाक को भी इजाज़त थी, आप करते रहे। और इसी तरह आज भी अगर कोई बंदा नेक होगा, आज लोग अमल नहीं ना करते, आज भी कोई नेक अमल करे, परहेज़गारी का इख्तियार करे, तहज्जुद पढ़े, तो अल्लाह ताला उसको भी इतनी ताकत देगा कि वो भी एक दूसरे की मदद करेंगे। आपकी बात मुकम्मल होगी? हाँ जी। मेरी ये नाक़िस इल्म में है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मुझसे मांगो। अज़ान हो गई है? ऐसा करते हैं ना, नमाज पढ़ लेते नमाज के बाद, क्योंकि अब वो अज़ानें काफ़ी हो गई हैं, तो फिर नमाज लेट होगी तो फिर मसला। पूछना था कि जो है ना, सवाल नहीं है कि मेरे इल्म में है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि आप जो है ना मुझसे मांगो, मैं आपको अता करूँगा। बिल्कुल ठीक है। तो फिर हम वलियों से क्यों मांगते हैं? नहीं, वलियों से तो नहीं मांगना चाहिए, फिर अल्लाह ताला को कहना चाहिए। ठीक है, बस। अब आपका सवाल बहुत अच्छा है कि हमें अल्लाह ताला को पुकारना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। अब अल्लाह तबारक व तआला से मांगना कैसे है, ये हमें कौन बताएगा? सबसे पहले कौन बताएंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे। अल्लाह ताला बताएगा भाई किस तरह बताएंगे, तो किस तरह मांगना है। तो जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो हैं, ये हमारी किताब है मसाइल नमाज, इसमें हमने ना सारी चीज़ें जमा कर दी हैं। तो अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बंदा आया और उसने अपनी कोई हाजत या कोई मुश्किल है उसकी, मतलब आंखें नहीं हैं उस बंदे की, क्या ख्याल है? तो उस बंदे को फिर क्या चाहिए था कि वो सरकार अलैहिस्सलाम के पास जाता या अल्लाह के पास जाके मस्जिद में जाके, यानी सब तो पहले ये देखना चाहिए कि अल्लाह से मांगने का तरीका तो हुजूर सिखाएंगे ना। अब एक बंदे की आंखें नहीं हैं, आंखें क्या हैं? नहीं हैं, तो वो सहाबी थे, उन्हें चाहिए था कि वो आंखें नहीं है, वो मस्जिद में जाते, या अल्लाह मेरी आंखें नहीं है, मैंने अता फरमा। लेकिन सहाबी ने ऐसा नहीं किया। सहाबी गए हुजूर अलैहिस्सलाम के पास, ठीक है। ये है इब्ने माजा शरीफ है और ये हदीस नंबर है 1385 1385, ठीक है जी। हज़रत उस्मान बिन हुनैफ इस हदीस के रावी हैं। एक नाबीना बंदा जो था ना, अन्ना
रजुलन दरीर बसर इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल उदउल्लाह ली अन युआफ़ियनी। नाबीना बंदा हुज़ूर इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने आके अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि मेरी आँखें ठीक हो जाए। अब ये है कि ये डायरेक्ट अल्लाह से तो नहीं मांग रहा बन। साहबी किसके पास आए? नबी पाक के पास। साहबी किसके पास आए? अब अगर नबी पाक के पास आके वो जो जिस तरह आए थे, तो हुजूर अगर ये तालीम होती जो आप कहते हैं कि भाई अल्लाह यही से मांगना चाहिए, तो फिर हुजूर उसे भेजते भाई मेरे पास क्यों आए हो, मैं तो शरीयत का बताने वाला हूँ, आंखें ठीक करना ये मैं डॉक्टर कहीं भी नहीं हूँ, मेरा ये मनसब नहीं है। लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, इन शेता अखर तलका, अगर तू चाहता है तो मैं दुआ नहीं करता, आंखें वाला मामला क्या कर देते हैं, दुआ नहीं करते, सब्र करो और आखिरत में क्या मिलेगा? अजर मिलेगा। वह खैरुन, वो तेरे लिए बहुत बेहतर है। इन शेता दाओ तो, और अगर चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर देता हूँ? दुआ कर देता हूँ। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा के दुआ नहीं की उसके लिए, ये सिखा रहे हैं मांगने का तरीका भी, मांगना कैसे है। फरमाया उदउल्लाह उदउहु फ़अमरहु अन यतवद्दा फ़युहसिन वुदूअहु व युसल्ली रकअतैन। हुजूर ने उसे फरमाया कि अच्छी तरह वुज़ू करो, 2 रकअतें अदा करो। वयदउ बिहाज़ा दुआ, इस दुआ के साथ फिर दुआ मांगो। ये जो दुआ मैं सिखा रहा हूँ क्या करना है? 2 रकअतें पढ़नी है, उसके बाद क्या करना है? दुआ मांगनी है। अब जो नबी पाक ने यहाँ पे दुआ सिखाई है वो आप भी मांगनी चाहिए और मुझे भी मांगनी चाहिए और आपको भी मांगनी चाहिए। ऐसा ही है जो हुजूर ने दुआ सिखाई है। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व तवज्जहु इलैका बिन मुहम्मदिन नबीर रहमा। ठीक है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबीयिन बिमुहम्मदिन नबीर रहमा। ए अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में तेरे नबी का वसीला पेश करता हूँ। क्या करता हूँ? नबी का, जो नबी रहमत हैं, तेरी बारगाह में किसका वसीला पेश करता हूँ? नबी का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब बात यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई, आगे या मुहम्मदो इन्नी कद तवज्जहतु बिका इला रब्बी फ़ी हाजती हाज़िही लितुक़दा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी बारगाह में रब का वसीला पेश करता हूँ। या रसूल अल्लाह, ये दुआ में लफ्ज़ है। दुआ में क्या है? या मोहम्मद। दुआ में क्या आया है? या मोहम्मद। ये दुआ किसने सिखाई है? नबी का। अगर दुआ में पुकारना शिरक होता ना किसी अल्लाह के सिवा किसी और को, तो हुजूर ये सिखाते कि या मोहम्मद कहो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सिखा रहे हैं ये दुआ मांगना। या हम दुआ मांगते हैं ना हमारे यहाँ, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूलुल्लाह करम कीजियो खुदा के वास्ते, ये कहते हैं ना हम दुआ में, हम सुन्नी लोग। तो ये जो हैं छोटे मिर्ज़ा साहब और ये नए जो लोग हैं जिन्होंने आपको भी अभी गलतफहमी का शिकार किया हुआ है, वो कहते हैं शिरक हो गया है। क्या कहते हैं? अगर ये शिरक होता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारना, तो हुजूर तो खुद सिखा रहे हैं कि मुझे पुकारो। साहबी को क्या सिखा रहे हैं? मुझे पुकारो। या मोहम्मद हो, ये दुआ सिखा रहे हैं। या मोहम्मद हो, मैं यानी अल्लाह की बारगाह में नबी का वसीला और नबी की बारगाह में अल्लाह का वसीला, ये दुआ मांगो। हुजूर ने उसे ये दुआ सिखाई और मेरी हाजत पूरी हो जाए। ये हदीस यहाँ तक है। ठीक है, आगे तिबरानी में इमाम अल-मुअज्जम अल-कबीर में इमाम तिबरानी ने इसका दूसरा तुरुक नकल किया है कि सहाबा कहते हैं कि बंदा अंदर गया था, उसकी आंखें नहीं थी, वापस आया तो आंखें ठीक ठाक हो गई। तो अब हमें ये देखना है कि जो तरीका है ना अल्लाह से मांगने का, ये किसने सिखाना है? नबी पाक ने। तो यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत है ना कि बंदे की आंखें नहीं है, अखा भी चाहिए तो किसको लाना? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज भी अगर कोई बंदा करना चाहिए, यानी इमाम तिबरानी ने लिखा है कि हज़रत उस्मान गनी के दौर में एक और बंदे को इसी तरह का काम था, तो हज़रत उस्मान बिन हुनैफ यही जो साहबी हैं इन्होंने उनको यही दुआ बताई, ये दुआ। आज भी अगर आप कोई मसला मुश्किल परेशानी होगी तो आप इस हदीस पर अमल करेंगे तो क्या करेंगे? आके ये दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा इन 2 रकात नमाज नफल पढ़ेंगे, उसके बाद कहेंगे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु बिका नबी रहमा बि मुहम्मद नबी रहमा, या मोहम्मद इन्नी कद तवज्जहतु बिका इला रब्बी फ़ी हाजती हाज़िही लितुक़दा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह, मैं आपके वसीले, आपकी बारगाह में आपके रब का वसीला पेश करता हूँ। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना शिरक होता, मना होता, तो खुद हुजूर ये दुआ क्यों सिखा रहे हैं? बस हम समझ आ रही है? इसकी वजह यह है कि सबसे पहले आप ये समझते हैं, देखिए आज एक बंदा, कोई बंदा गुनाहगार होता है, बेनमाजी हो, वो किसी की मदद करता है ना, कर्जा किसी का उतार दे, किसी बीमार को अस्पताल ले जाए, किसी की टांग टूट गई उसकी टांग जो है वो ठीक कर दे, उसकी मदद कर दे, तो बंदे क्या कहते हैं? इसने मेरी मदद की है,
एक गुनाहगार बेनमाजी बंदा किसी की मदद के, बंदा क्या कहते हैं, इसने मेरी क्या की है, मदद की है, और फिर उसको अल्लाह की मदद करार देते हैं कि अल्लाह ने इसे तौफीक दी है। यानी हर गुनाहगार की मदद अल्लाह की मदद है, लेकिन अल्लाह के वली की मदद अल्लाह की मदद नहीं है। अल्लाह के वली की मदद भी तो अल्लाह की मदद है। जब आप फर्क करते हैं ना कि हम, वो काफिरों वाला मसला अलग है, काफिर करते हैं बुतों को खुदा का शरीक, हम कहते हैं अल्लाह के वली अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह ने उनको ये ताकत दी है। मुझे ये बताएं, क्या आप ये मान सकते हैं कि एक दिन का बच्चा बोल सकता है? अगर एक कहानी में आपको सुनाऊं, एक खतीब साहब बयान कर रहे थे कि एक दिन का बच्चा पैदा हुआ, किसी लड़की का बच्चा पैदा हुआ, तो उसने इल्ज़ाम लगाया बाबा जी पे, बुजुर्ग पे, किसी बुजुर्गों पे, ठीक है, कोई सरकार सी, कि ये बच्चा किसका है, बाबा जी का है। और बाबा जी के पास वो बच्चा आया लेके, तो बाबा जी ने उसकी धुन्नी पे हाथ रखा, पेट पे, बच्चा बोलना शुरू हो गया। ये कहानी मान सकते हैं आप? एक दिन का बच्चा बोल सकता है? नहीं, ठहरे ना यार, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है, ऐसा हो सकता है? नहीं, एक दिन का बच्चा बोल सकता है? क्या किसी बुजुर्ग में इतनी ताकत है कि वो किसी के हाथ रखे और कर दे, बोलना शुरू कर? अल्लाह ताला अगर ताकत दे तो हाँ, उन पटरी पे आ रहे हो ना। अब ये जो कहानी है ये मुस्लिम शरीफ में है, ये जो मैंने आपको बताया ना कि एक दिन का बच्चा बोला है, ये मुस्लिम शरीफ में हदीस का नंबर है 6508। क्या नंबर है? 6508 मुस्लिम शरीफ में। रिसर्च कर लो, बेशक बाद में कर लेना। इसमें ये मौजूद है कि बनी इसराइल में एक बाबा जी थे, बुजुर्ग थे, एक अल्लाह के वली थे, वो इबादत करते थे, उन्होंने अपना आस्थाना बनाया हुआ था अलग, ठीक है, तो अल्लाह करते थे। तो एक दिन अम्मा जी आए, उनको बुलाया, तो उन्होंने बुलाया कि बेटे मेरी बात सुन। तो उसने कहा कि भाई एक तरफ अल्लाह की इबादत है और एक तरफ अम्मी जी हैं, तो फैसला ये किया कि अल्लाह की इबादत ही करनी है। बाहर नहीं आए, अम्मी की बात नहीं सुनी, और फिर अम्मी ने बदवा दी कि ए बंदा जब तक मरे नहीं, ये बंदा जब तक मरे नहीं, जब तक किसी बुरी औरत का मुंह ना देख ले, क्योंकि अम्मी बड़ी शह है, अम्मी बहुत बड़ी शह है ना, पता ना, वो कहते हैं अम्मी शह ही कोई नहीं, लेकिन हम कहते हैं अम्मी बड़ी शह है। जी, मेरी बात मुकम्मल होने देना। उस वक्त जब उस वली के बारे में उसे बदवा दी उसने, माँ ने, तो फिर वो कहते हैं, हदीस हुजूर फरमाते हैं कि एक औरत आई, उसने एक किसी चरवाहे के साथ मुंह काला किया, साल के बाद बच्चा लेके आई और उसने इल्ज़ाम लगा दिया कि बाबा जी का बच्चा है। तो फिर लोग फिर आए, उन्होंने कहा जी बाबा जी बाहर निकलो, दसो ए बंदा जनानी के भी आदि है। तो वो उन्होंने फिर क्या किया, उसकी जो है ना वो आस्थाना तोड़ दिया, बाबा जी का हमला कर दिया। तो बाबा जी फिर बाहर निकले, पूछे क्या मसला है? तो उन्होंने कहा कि भाई ये मसला है जी, ये औरत क्या कह रही है, सल हाजी ही, इससे पूछो। तो हुजूर फरमाते फतबस्समा, वो बुजुर्ग मुस्कुराए, और फतान फी बतनी ही, बच्चे के पेट में हाथ रखा धुनी में। एक रिवायत में है कि सर पे हाथ रखा और एक रिवायत में है कि पेट पे हाथ रखा, और फरमाया तू बता भाई, तू फैसला कर। एक दिन के बच्चे से कहा कि तू किदा पुत्र है? तो उस बच्चे ने बोल कर कहा अभी रायदान, मेरा जरा प्यो है वो फलाना चरवाहा है, फलाना। एक दिन का बच्चा भी अल्लाह के वली के फैसले पर, उंगली पर क्या हुआ, इशारे पर बोल पड़ा। इसका मतलब यह है कि ये अल्लाह उन्हें ताकत, आम आदमी तो नहीं कर सकता, मैं और आप करें तो बच्चा बोलेगा नहीं बोलेगा, लेकिन अल्लाह के वली को अल्लाह ने ये ताकत अता फरमाई है कि वो क्या करेंगे, बुला सकते हैं। आपका सवाल है मरने के बाद, कि दुनिया से जाने के बाद वो मदद कर सकते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई बंदा बाबा जहन्नम से निकाल ले किसी बंदे को, तो ये मरने के बाद ही होगा ना, बंदा भी दुनिया से चला गया है, मरने के बाद की बात है ना। तो अल्लाह के वली जहन्नम उससे भी निकाल लें, किससे, जहन्नम से निकाल लें, तो फिर कितनी बड़ी मदद होगी, है कि नहीं है? जहन्नम से निकलना इससे बड़ी तो कोई मुश्किल, जहन्नम में बंदा चढ़ा पड़ा हो। तो जब हम ये देखते हैं कि अल्लाह के वली तो इतने तगड़े हैं कि वो जहन्नम से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो फिर पता चलता है कि ये बहुत बड़ी क्या है, अल्लाह ताला की मदद है। ये बुखारी शरीफ में है, मुझे हदीस शरीफ मौजूद है, ठीक है जी, कि अल्लाह के वली जो हैं अंधेरे में, ये बुखारी शरीफ में 7439 नंबर है। क्या नंबर है? 7400 नोट कर लीजिए, 7439, 7439। हज़रत अबू सईद खुदरी हदीस के रावी हैं कि अल्लाह के वली जो हैं क़यामत वाले दिन जब जन्नत में कुछ चले जाएंगे तो कुछ जन्नत में चले जाएंगे, तो अल्लाह के वली जन्नत में होंगे तो अल्लाह से अर्ज़ करेंगे कि या अल्लाह ये हमारे भाई थे, कानू युसल्लून माना व यसूमून माना, हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, हमारे साथ रोज़े रखते थे, हमारे साथ इबादत करते थे, वो सारे बंदे चले गए हैं जहन्नम में और हमें ये गवारा नहीं कि हम यहाँ रहें। तो अल्लाह ताला फिर उनको भेजेगा जहन्नम में, भाई जाओ, और जिसके दिल में
एक दीनार के बराबर ईमान है, दिरहम के बराबर, उसे भी वापस लेके आओ। बाबे जहन्नम में जाएंगे। सुना ना आपने भाई, हज़रत ख्वाजा साहब ने जूते अपने आग में फेंके तो उनका गुलाम उठा के लिया, तो आग ने कुछ भी नहीं कहा, कहते हैं ये कहानी है। जी। तो यहाँ पे हदीस बता रही है कि अल्लाह के वली जहन्नम की आग में जाएंगे और आग उन्हें टच भी नहीं करेगी। जो जवाब उसका, इसका वही जवाब उसका। बंदे अल्लाह के जाएंगे, उनको लेकर कहेंगे 3 फेरे लगाएंगे, 3 बार, 3 दफ़ा जाएंगे। पहली दफ़ा अल्लाह फरमाएगा लेके वो, कहेंगे अभी भी कुछ बाकी है, फरमाएगा फिर अब जिसके दिल में आधा दीनार आधा दिरहम के बराबर है उसको भी निकाल के लाओ। वो उनको भी निकाल के लाएंगे जिन्हें पहचानते होंगे। फिर तीसरी मरतबा अल्लाह फरमाएगा कि अब जाओ जिसके दिल में ज़र्रा बराबर ईमान है उसको भी जहन्नम से निकाल के लाओ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये मरने के बाद की बात है ना, सारी फौजशुदा बंदे हैं ना, अल्लाह ने उनको ये ताकत दी हुई है। आपके दिल में कितना ईमान है आप बता सकते हैं? मेरे दिल में कितना ईमान है आप बता सकते हैं? मैं आपके बारे में नहीं बता सकता कि आपके दिल में एक रुपये जितना है, 5 रुपये जितना है, या आधा है या ज़रा बराबर है। कोई किसी के दिल में झांक नहीं सकता। लेकिन अल्लाह के वली को इतनी ताकत है अल्लाह ने दी हुई है कि वो अंदर दिल में कितना ईमान है ये भी जानता है। ये कौन बता रहा है? हदीस बता रही है, रसूल अल्लाह की कौली हदीस है। ठीक है, मुझे ये बताओ कि 1 कप पानी पिलाने का अजर कितना है किसी बंदे को, अल्लाह के वली को? इब्ने माजा में 3685 नंबर हदीस है कि जन्मियों की सफ़ें बनी होंगी, एक तरफ जनतियों की बनी, फैसले हो चुके होंगे। एक बाबा जी निकलेंगे, बाबा जनती जन्मियों के दरमियान से गुजरेगा, एक बंदा आवाज़ मारेगा, जनाब मेरी गल सुनो। वो कहेगा जी कि क्या आपने मुझे पहचाना है? वो फरमाएंगे तू कौन है? वो कहेगा मैंने आपको एक दफ़ा दुनिया में पानी पिलाया था। तो हुजूर फरमाते हैं फयशफ़उ लहू, वो उसको जन्नत में लेके जाएगा। एक और बंदा कहेगा मैंने आपको वुज़ू कराया था, उसको भी। एक बंदा कहेगा आपने मुझे एक काम भेजा था। जिनका फैसला हो चुका, पहले तो ये था ना कि जहन्नम में जल रहे थे, ये अभी जहन्नम में गए नहीं, जहन्नम में जाने का फैसला हो चुका है। अल्लाह का वली 3 बंदों को, एक पानी पिलाने वाला, एक वुज़ू कराने वाला और एक काम करने वाला, उसको वो क्या करेगा? जन्नत में लेके जाएगा। ये मदद को नहीं है ये। तो आप इस बात को समझ लें कि असल मसला ये नहीं है। अल्लाह के वलियों को ये जो छोटा मिर्जा है ये उनको मुकाबले कराता है, मुकाबले में लेगा। हम मुकाबला नहीं है, हम कहते हैं अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने ही उनको ये सारी सलाहियतें अता फरमाई हैं। हमारा ये अकीदा है कि ये मोबाइल यहाँ पड़ा है, मैं यहाँ से उठा के नहीं रख सकता अगर अल्लाह मुझे ताकत न दे तो। अल्लाह की अता से बगैर एक जर्रा भी हरकत नहीं कर सकता। तो दरअसल ये सारी मदद जो है ना, जितनी भी दुनिया में हो रही है, ज़ाहिर हो रही है बात, असल मदद किसकी है? अल्लाह की है। वो ज़राए उसने बनाए हैं, वो ज़रिया ज़ाहिरी हो या बातनी हो, वो ज़रिया ये वो पानी पिलाने वाला हो या वो फ़लस्तीन से एक तख्त लाने का हो। ठीक है, ये ज़राए सारे किसने बनाए हैं? अल्लाह ने बनाए हैं। तो अल्लाह ही की मदद है। मजाजी तौर पर हम ये कहते हैं कि चौधरी साहब ने मेरी मदद की थी, मेरे लाख रुपया मेरे तो चढ़े सी तो ना मेरी मदद कर छड़ी, तो शिरक तो नहीं ना होया? मजाजी तौर पर ये मैं कहूँ कि अल्लाह ने की है, हकीकी बात यह है कि अल्लाह ने मदद की है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मुझे हजरत ने मुझे कर्ज दिया है, इन्होंने मेरी मदद की है, तो ये भी जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। समझ रहे मेरी बात? सारी समझ आ गई है इस मसले की? हदीस की समझ आ गई है? किया कि इसका थोड़ा भी शक है। रफ़ा यदैन वाला मैंने आपको बताया ना कि हदीस कौली कोई नहीं है, उसका हल ये करते हैं, आप वो ले आइएगा। ये किताब है मेरी, जनाब है, तुसी सारे सुन लो जी। ये किताब है मसाइल नमाज। ये हमने लिखी थी उस वक्त 3 साल पहले, जब मिर्ज़ा साहब ने यह दावा किया था कि जो मुसलमान नमाज पढ़ते हैं ना ज़्यादा, वो हदीस में नहीं है। तो हमने इसमें बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, नसाई और इब्न अबू दाऊद, इन 6 किताबों से हमने सारी हदीसें जमा की हैं। सारा बताया कि हाथ कहाँ पे बांधने हैं, हम कहाँ पे हाथ बांधते हैं? हाँ, नाफ के नीचे। ठीक है, नाफ के नीचे हाथ बांधते हैं। इसकी दलील इस किताब में मौजूद है। आप ये 63 हदीसें हैं, इसमें कितनी हैं? 63 हदीस हैं। आप ये किताब पढ़ें ईमानदारी से। और वो जो चक्कर है ना ज़ईफ़ वाला, वो चक्कर है। ठीक है, ज़ईफ़ आपने क्या कहना है? जो बंदा आपको कहे ना कि हदीस ज़ईफ़ है, तो इमाम अबू दाऊद की अगर हदीस है तो अबू दाऊद ज़ईफ़ कहेंगे। तिरमिज़ी की हदीस को कौन ज़ईफ़ कहेगा? तिरमिज़ी कहेगा। मुस्लिम की हदीस को कौन ज़ईफ़ कहेगा? क्योंकि हर मुहद्दिस की अपनी हदीस है और अपना उसूल है। ठीक हो गया? तो हमने ये उसूल रखा है कि जिस मुहद्दिस ने जो हदीस नकल की है वो अगर ज़ईफ़ कहे ना तो हम मानेंगे। एप्लीकेशन वाला भी ये कोई बात है जी, हम किताब दिखा रहे हैं और वो हमें मोबाइल दिखा रहे, एप्लीकेशन दिखा रहे। देखो ना, आप इतने समझदार लोग हैं जी। वो बच्चा में क्या दिखा रहा था? मोबाइल। मैं उसको असल किताब दिखा रहा हूँ। किताब में लिखा हुआ है कि हदीस हसन है, हदीस सही है।
और अबू दाऊद का तरीका ये है कि जो हदीस ज़ईफ होती है उसको क्या कह देते हैं, ज़ईफ, और जिसको नहीं ज़ईफ नहीं होती उस पर क्या कह देते हैं, चुप हो जाते हैं। ये अबू दाऊद का अपना उसलूब है। इमाम अबू दाऊद का तरीका ये कि हदीस सिर्फ ज़ईफ का बताते हैं, बाकी किसी जो ज़ईफ ना हो उसको क्या कहते हैं, छोड़ देते हैं। तो 749 को इमाम अबू दाऊद ने ज़ईफ नहीं कहा। जब इमाम अबू दाऊद ने ज़ईफ नहीं कहा तो फिर ज़ईफ नहीं है। मेरे और आपके कहने से हदीस ज़ईफ नहीं होती, ठीक है। पहले तो ये जो कहते हैं ना ज़ईफ का लाएं, तो ये तो रसूलुल्लाह का कौल लेके आए ना इस पर कि नबी पाक ने हदीस को ज़ईफ कहा हो। हम फिर भी क्या करते हैं, नीचे आके इनसे निचले लेवल पे बात करते हैं। बस चलो अगर ज़ईफ बनवानी है तो ज़ईफ कौन कहेगा, मुहद्दिसीन कहेंगे। ये 63 हदीसें आपने पढ़नी है, इसका तर्जमा भी है, रेफरेंस भी मौजूद है, ठीक है। एप्लीकेशन पर नहीं देखना कि क्या लिखा हुआ है, मुहद्दिस जो खुद है ना उसका कहना है। ये आप किताब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। इस पर मैंने ये रफ़ यदैन का पूरा बाब बांधा है, ठीक है ना। अब वो समझना नहीं चाहते थे, वो जान छुड़ा के चले गए, ठीक है जी। हालांकि घर वालों का मसला कोई नहीं था, ठीक है आ जाए, अल्लाह करे आ जाए। आप समझना चाहते हैं ना, आप तो चाहते हैं कि आपको हदीस का पता चले। अगर जिद से करना है तो जिद वाले के साथ हमारा कोई झगड़ा ही नहीं, क्यों जी। एक बंदा अगर जिद ना लगे तो जिद का कोई इलाज है जी, लेकिन दलील ना लगल कर करनी है। अच्छे मौलवी, तो आपके साथ मैंने कोई सख्त बात की है, इतनी देर से बैठा हूँ आपके साथ मैंने कोई लड़ाई की है, कोई आपको मैंने कोई तौहीन की है, सख्त लफ्ज बोला है या झड़का है, आपको सवाल का पूरा मौका दिया है ना। तो ये नहीं होगा वहाँ पे, ऐसा नहीं, अकेडमी में ऐसा नहीं होगा। वो कहेगा, उसने वीडियो में एक बंदे ने सवाल किया, कहा तू बोले तो मैं चाह के बाहर फट देता हूँ। तो यहाँ हमारा ऐसा नहीं, आप जितनी दफ़ा कहेंगे जी हम आएंगे आपके पास। ये बच्चे सारे हमारे हैं, ये किताब आप ले लें, इस किताब को फैलाएं, ठीक है। ये किताब आप लें ज़रूर, अभी हमारे पास गाड़ी में मौजूद, अगर आप लेना चाहें, इसको ख़रीदना चाहें तो आप लें और इसको दिखाएं, पढ़ाएं, ताकि आपकी जो आने वाली नस्लें हैं वो महफूज हो सके। अब ये होता है कि बंदा हम नमाज़ें पढ़ पढ़ के बूढ़े हो गए हैं और हमारा बच्चा एक चला जाता है, वो कहता है कि माँ पे साढ़े मुशरिक हो गए नहीं, समझ आ रही, और वो जनाजा भी ना पढ़ें, तो ये तो दुरुस्त नहीं है ना, ठीक है। तो ये किताब आप पढ़ेंगे, इसमें हमने रफ़ यदैन का पूरा बनाया है, ठीक है। जो जो एतराज़ात हैं सारों के जवाब मौजूद है इंशाल्लाह, ठीक है जी। यहाँ पे देखें मुझे ये बस ये हदीस नंबर 15 ये है, और ये नमाज में 2 हदीसें हैं, और इस पर हमने वो दूसरी किधर की, मेरे लिए किधर की, ये हाँ जी, ये आप रख लें, ठीक है ना। तो इसमें आपको इंशाल्लाह सारा फ़र्क मिलेगा। इसमें जो चीज़ समझना है उसको आप नोट कर लीजिएगा। इस किताब में जो चीज़ समझना है आपने वर्के पे लिखना है, और बकिया सवालात भी लिख लेना है। 5 अक्टूबर को ज़ोहर की नमाज हम यहाँ पढ़ेंगे और असर तक खुला टाइम होगा, हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। हाँ जी, आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है, हमारी ये जिम्मेदारी है। तो फिर अगर आपको कौली हदीस ना मिली ना, हदीस कौली मरफू जिसमें रसूलुल्लाह ने फरमाया, फिर आप ऐलान करेंगे यहाँ कि मैं वो नमाज पढ़ूँगी जो मेरे अब्बू जी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो मेरे चाचा जी पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। आप भी बेटा हाथ यहाँ पे बांधने हैं ऐसे, किधर, नाफ के नीचे, अबू दाऊद में, हाँ अबू दाऊद में हदीस इसमें देख लेना, सारी हदीसें लिखी हुई हैं, सारी होगी हदीस सारी, और सियासत्ता से होंगी, आपकी सारी नमाज इसके अंदर मौजूद है। पहले आप ये देखो यार, कहते हैं सियासत्ता, सिया क्या मतलब है, सही की जमा है, 6 सही किताबें, यानी इन 6 के बारे में कहते हैं सारी हदीसें क्या हैं। लेकिन जो हमारी मर्जी हमारे दलील होती है उसको क्या कह देते हैं, ज़ईफ है, जान छुड़ाने के लिए। तो ज़ईफ मुंह से कह देने से नहीं होता, ज़ईफ साबित करना पड़ता है, ठीक हो गया जी। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे, अजर अज़ीम अता। आप दुआ फरमा दें, नहीं आप करेंगे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या इलाहुल आलमीन, हम सबको मसाइल हक़ का समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। नबी अलैहिस्सलाम ने जिस तरह हमको तालीमात दी हैं उन पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।